जब आपको ऑर्डर कंपाउंड दिया जाए और कहा जाए कि आपको इनका एसिडिटी या बेसिसिटी के ऑर्डर को अरेंज करना होता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो कंपाउंड दिया हुआ उसको पहचानिए किस कैटेगरी का है, वो एलिफेटिक है या एरोमेटिक है। साथ साथ ये देखिए कि उसमें जो सब्स्टिट्यूट या ग्रुप लगे हुए हैं वो कैसे हैं, वो -I है, +I है, -M है या +M है। ठीक है, मतलब कौन सा उसके एसिडिटी को बढ़ाने वाले फैक्टर्स हैं या उसको कम करने वाले फैक्टर्स हैं। ठीक है, और उनके लोकेशन को देखिए किस पोजीशन पे लगे हैं, क्या वो आर्थो पैरा पोजीशन पे लगे हैं या मेटा पोजीशन पे लगे हैं। अगर आर्थो पैरा पोजीशन पे लगेंगे तो वहां पर हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट रूल लगेगा और हाइपर कॉन्जुगेशन लगेगा। लेकिन अगर मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है तो मेटा पोजीशन पे ना ही मेसोमेरिक इफेक्ट रूल फॉलो करेगा ना हाइपर कॉन्जुगेशन रूल फॉलो करेगा। आइए चलिए देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर देखेंगे, यहां पर कंपाउंड दिया हुआ है, 4 कंपाउंड दिया हुआ है और आपको इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी अरेंज करना है। तो देखें, सबसे पहले मैंने कहा था आपसे कंपाउंड को पहचानिए। देखिए यहाँ पर बेंजीन रिंग दिख रहा है, इसका मतलब सभी एरोमेटिक कंपाउंड है। अब एरोमेटिक कंपाउंड है और उसमें जो सब्स्टिट्यूट लगे हुए, कौन सा सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है, ये मिथाइल लगा है। ये मिथाइल लगा हुआ है, मिथाइल कैसा ग्रुप होता है, +I ग्रुप है। तो +I ग्रुप है तो ये क्या करेगा, एसिडिटी को कम करेगा। अब लोकेशन देखिए, यहाँ पर कहाँ लगा हुआ, आर्थो पोजीशन पे लगा है, यहाँ पर मेटा पोजीशन पे लगा हुआ, मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है, यहाँ पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है। और ये सब क्या करते हैं, एसिडिटी को कम करते हैं। तो चलें एसिडिटी कम करते हैं, तो अब इनको हमको ऑर्डर अरेंज करने की बात है। तो देखें, सबसे पहले बात करते हैं +I ग्रुप, जो लगा हुआ उसी बात कर रहे हैं। +I ग्रुप, बताइए +I ग्रुप क्या करता है, एसिडिटी को कम करता है। तो चलिए ठीक है, तो देखिए फिनॉल, पहला है फिनॉल, इसमें कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है, इसलिए इसका स्टैंडर्ड वैल्यू 0 ही रखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर क्या है, +I ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप +I ग्रुप है, ये OH ग्रुप के करीब में है, इसका मतलब ये वैल्यू को माइनस करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये देखिए इसके बगल में है, इसका -I इफेक्ट, इसका +I इफेक्ट ज्यादा होगा, मतलब एसिडिटी को कम करेगा, ज्यादा कम करेगा, क्लोज में है ना, तो जो कम करेगा तो माइनस लेंगे। देखिए -2 क्यों ले रहे हैं, माइनस का मतलब डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, -2 क्यों ले रहे हैं, ये एक हाइपोथेटिकल वैल्यू बताते हैं अभी क्यों लेंगे। अब देखिए यहां पर देखें, ये भी कम करेगा, डिक्रीज करेगा, लेकिन ये देखेंगे OH से दूर होता जा रहा है। जब OH से दूर होता जा रहा है, इसका मतलब इसमें +I इफेक्ट एसिडिटी को कम करने की कैपेसिटी इन सेकेंड के कंपेयर में कम है। तो देखिए यहां पर -1 ले रहे हैं। अब देखिए दोनों ही डिक्रीज कर रहा है, दोनों ही एसिडिटी को कम कर रहा है, लेकिन यहां पर ये ज्यादा कम करेगा, आर्थोक्रिसॉल ज्यादा कम हो जाएगा, मेटाक्रिसॉल में एसिडिटी उसके कंपेयर में उतना नहीं इफेक्ट पड़ेगा। मतलब अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो ये ज्यादा एसिडिक है मेटाक्रिसॉल। अब देखें पैराक्रिसॉल की बात करते हैं तो यहां पर OH से और ज्यादा दूरी हो गई, इसका मतलब यहां पर +I इफेक्ट और डिमिनिश हो गया, इसका इफेक्ट कम होता जा रहा है। तो यहां पर इसकी वैल्यू ले रहे हैं -0.50। ठीक है, अब देखिए मैंने ये हाइपोथेटिकल वैल्यू की, सभी डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा डिक्रीज कौन कर रहा है, ये वाला सेकंड वाला आर्थोक्रिसॉल। अब देखें साथ साथ एक और इफेक्ट लग रहा है, वो लग रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो यहां पर देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से क्या होगा, इसकी एसिडिटी और कम होगी। तो हाइपर कॉन्जुगेशन बिल्कुल मेसोमेरिक इफेक्ट की तरह कहां लगता है, काम करता है, आर्थो और पैरा पर लगता है। ठीक है, मेटा पर नहीं लगता। तो यहाँ आर्थो पर है, इसका मतलब आर्थो पर हाइपर कॉन्जुगेशन क्या करेगा, ये कम करेगा। तो चले यहाँ कम कर रहा है, यहाँ फिनॉल में तो नहीं है, तो इसमें कम करेगा, तो माइनस में कम कर रहा है। कितना कम कर रहा है, 1 ले रहे हैं। ठीक है, 1 वैल्यू ले रहे हैं, -1। ठीक है, और मेटा पोजीशन पे नहीं कम करेगा, इस पे तो 0 रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, और पैरा पोजीशन पे बात करते हैं, यहां भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो -1 ये भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, और इन दोनों में -1 ही क्यों लिया, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन आर्थो पैरा पे लगता है, उसमें डिस्टेंस की कोई बात नहीं होती है। आइए टोटल कर लेते हैं, तो क्या देखेंगे, फिनॉल में टोटल वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, अब आर्थोक्रिसॉल की बात करते हैं तो टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, -3 आ रही है। ठीक है, और मेटाक्रिसॉल की बात करें तो यहां पर टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है। और बात करते हैं पैराक्रिसॉल की बात करते हैं, इसमें वैल्यू आ रही है -1.50। तो अब आप देखिए सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी इन सब में, देखिए सारी वैल्यू तो माइनस में है। यहां जो ये वाली जो वैल्यू है फिनॉल की, फर्स्ट वन, ये वैल्यू 0 है, मतलब माइनस है, ठीक है, बड़ी वैल्यू है, इसका मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक फर्स्ट होगा, फिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। फिनॉल के बाद अगर बात करते हैं, अब देखिए -3, -1, -1.5, ये बड़ी वैल्यू है, थर्ड, मतलब मेटाक्रिसॉल सेकेंड पर एसिडिटी आएगी। इसके बाद बात करते हैं, देखेंगे ये आएगा पैराक्रिसॉल, मतलब फोर्थ की बात। इसके बाद अब बात करते हैं लास्ट, ये आएगा सेकेंड आर्थोक्रिसॉल। ठीक है, तो ये हो गया इसका एसिडिटी का ऑर्डर हो गया। किस तरह से अरेंज करते हैं आपने देखा कि मैंने एक हाइपोथेटिकल नंबर आपके सामने जनरेट किया और उसी से डिसाइड किया है कि कौन कैसे ऑर्डर में है। ऐसे क्वेश्चन अभी और देखते हैं, चले देखें।
हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात कर रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 8। ये जो लेक्चर होगा ये होगा ऑर्गेनिक एसिड और बेस के लिए। हम लोग देखें इतने टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, ढेर सारे इफेक्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी जब क्वेश्चंस आते हैं कि एसिडिटी के ऑर्डर को अरेंज करना या बेसिसिटी के ऑर्डर को अरेंज करना होता है तो वहां पर हमसे कोई सिली मिस्टेक हो जाती। कभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट छूट जाता है, तो कभी हमें रेजोनेंस छूट जाता है, कभी एरोमेटिसिटी प्रॉब्लम हो जाती, कभी हाइपर कॉन्जुगेशन की प्रॉब्लम आ जाती, कभी स्टेरिक हिंड्रेंस की प्रॉब्लम होती, कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रॉब्लम आ जाती। ये छोटे छोटे फैक्टर जो होते हैं इसकी वजह से हमें जो ऑर्डर अरेंज करना होता है एसिडिटी या बेसिसिटी ऑर्डर, उसमें हमसे मिस्टेक हो जाती है। तो आज का जो लेक्चर है वो इसी टॉपिक से रिलेटेड है कि हमसे एसिडिटी ऑर्गेनिक एसिड या बेस का कॉन्सेप्ट में कहीं भी ऑर्डर अरेंज करने में मिस्टेक ना हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक एसिड क्या है। देखें, एसिड वगैरह का कॉन्सेप्ट आपने लोअर क्लासेस बेसिक क्लासेस में आपने पढ़ चुके हैं, तो देखेंगे यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे, टू द पॉइंट जल्दी बात करें। तो देखें इनऑर्गेनिक एसिड की बात करते हैं, जैसे कि आप सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, ये सब क्या है? इनऑर्गेनिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सब क्या है? इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं। तो ये जो एसिड्स हैं इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, इनमें डिसोसिएशन ज्यादा होता है। डिसोसिएशन ज्यादा होने की वजह से ये क्या होते हैं? इन स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। हम बात करें ऑर्गेनिक एसिड, ये क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक के कंपेयर में वीक एसिड होते हैं, ये वीक एसिड होते हैं। तो चलें अब देखेंगे कोई भी एसिड की बात करते हैं तो एसिड जब डिसोसिएट करता है, देखिए यहाँ पर ये देखेंगे ये डिसोसिएट कर रहा है, ये एक एसिड है। सपोज जैसे HCl है। अब देखें HCl अगर बात करते हैं HCl, तो HCl अगर टूटेगा तो HCl टूटेगा तो क्या बनाएगा? Cl माइनस, ठीक है, ये Cl माइनस और यहां बनाया H प्लस। तो अब इस केस में क्या देखेंगे कि जो एसिड यहां पर ये टूट गया है, ये H प्लस डिसोसिएट किया, ठीक है, ये H प्लस। तो H प्लस देने के बाद ये जो हिस्सा बचता है Cl माइनस, ये हो जाएगा कॉन्जुगेट बेस। अभी इसके बारे में आगे समझेंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस का कॉन्सेप्ट। और ये हुआ H प्लस। तो यहां पर जितनी जल्दी ये डिसोसिएट होगा, जितनी जल्दी डिसोसिएट होगा उतने जल्दी ये H प्लस रिलीज करेगा, उतने अच्छा एसिड होगा। तो डिसोसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो यहां पर एक वैल्यू लेंगे Ka, ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, जितना Ka की वैल्यू हाई होगा उतना ही क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक एसिड के लिए बात करें तो Ka की वैल्यू बहुत हाई होती है, ठीक है। अब देखें Ka की जो वैल्यू होती है थोड़ा डिफिकल्ट होती है। जैसे मान लो Ka की वैल्यू सपोज हम लिख रहे हैं 5.89, ठीक है, इंटू 10 की पावर 8। अब यहां पर इस तरह से लिख रहे हैं, तो जब ऐसे लिखते हैं किसी और एसिड का लिखेंगे तो 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, तो ऐसे में बोलने में समझने में स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हम लोग इसको Ka के टर्म में नहीं लिख करके इसको लिखते हैं Pka के टर्म में, Pka के टर्म में। अब ये Pka टर्म में क्या लिखते हैं? Pka क्या होता है? माइनस लॉग Ka। इसका मतलब क्या हुआ? जितना ये वैल्यू Ka जितना हाई होगा, जितना ज्यादा Ka हाई होगा उसकी एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी। लेकिन अगर Pk के टर्म में बात करते हो तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? इसकी वैल्यू लो होनी चाहिए। जितनी वैल्यू कम होगी उसकी एसिडिटी उतनी ज्यादा होती है। चलें देखें यहाँ इनऑर्गेनिक एसिड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो देखें यहाँ पर ये हमारे पास एसिटिक एसिड है। अब एसिटिक एसिड में यहां पर ये डिसोसिएट करेगा, ये बनाएगा H प्लस और ये माइनस एसीटेट, ये एसीटेट है। अब देखिए यहां पर इसका Pka दिया हुआ है, ये Pka के टर्म में एसिडिटी और बेसिसिटी को डिफाइन करना आसान होता है, ठीक है। तो ये Pka कितना वैल्यू है? 4.75 है, ठीक है। अब जब इसको देखिएगा ये फिनॉल है, फिनॉल में भी ये H प्लस और ये फिनॉक्साइड, ये फिनॉक्साइड आयन है, ये H प्लस है। तो यहां पर Pka की वैल्यू देख रहे हैं 9.9 है। इसका मतलब वहां से वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। वैल्यू बढ़ रही है लेकिन एसिडिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। मतलब एसिटिक एसिड ज्यादा एसिडिक है और फिनॉल कम एसिडिक है। ऐसे और देखें, कुछ और एग्जांपल देखते हैं यहां पर। अब इन एग्जांपल में देखेंगे मिथाइल थायोल या मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ये एसिटिलीन या इथाइन। अब आप इन केसेस में देखिएगा Pk देखिए कंटिन्यूअसली क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। Pk बढ़ने का मतलब एसिडिटी कम होना। इसका मतलब क्या है? ये जो है ये एसिटिक एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और उसके कंपेयर में बात करें तो ये क्या हो गया? वीक एसिड हो गया, ठीक है। Pk जितना बढ़ता जाएगा उसकी एसिडिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ये बात तो समझ में आ गई होगी। चलिए अब समझते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस का कॉन्सेप्ट। कॉन्जुगेट एसिड बेस के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें समझना होगा कि ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अकॉर्डिंग एसिड बेस क्या होता है। देखिए ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अकॉर्डिंग एसिड क्या होते हैं? जो डोनेट करते हैं, H प्लस डोनर। जो H प्लस इट मींस प्रोटॉन, जो प्रोटॉन डोनर होते हैं उन्हें क्या कहेंगे? हम एसिड कहेंगे, ठीक है, प्रोटॉन डोनर,
और बेस की बात करते हैं तो जो प्रोटॉन लेते हैं, H प्लस को लेते हैं, गेन करते हैं, उनको कहेंगे प्रोटॉन एक्सेप्टर या बेस कहेंगे। ठीक है, प्रोटॉन एक्सेप्टर हो गया। अब यहां पर एसिड बेस, कॉन्जुगेट एसिड बेस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इसको जरूरी था कि आप जान जाएं। तो बताइए बेस क्या होते हैं? प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। एसिड क्या होते हैं? देने वाले। आइए इसको एक इक्वेशन से देखते हैं। अब इस इक्वेशन में देखिएगा, अब इस इक्वेशन में क्या है? ये एसिड है, ठीक है। चलिए एसिड हो गया, ये एसिड हो गया, तो ये क्या करेगा? H प्लस देगा, ठीक है। और ये देखिए H प्लस देगा, और ये वाला H प्लस ये ले लेगा क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, लोन पेयर है, ये लेगा। तो ये जब ले लेगा, ये गेन कर रहा है, ये बेस हो जाएगा। तो यहां तक तो समझ में आ गया कि ये एसिड है और ये बेस है, ठीक है, अच्छी बात है। अब यहां पर देने के बाद जब H प्लस इसका निकल जाएगा, इसका रिमेनिंग पार्ट क्या बन रहा है? A माइनस है। ये देखिए A माइनस हो गया। तो ये जो एसिड था, तो एसिड का जो है किसी भी, जैसे कि अगर हेड है तो हेड का दूसरा पार्ट क्या होगा? टेल होगा। ऐसे एसिड है, एसिड में से H प्लस निकल जाने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचा A माइनस, ये कहलाएगा कॉन्जुगेट बेस, ये कहलाएगा कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। ये एसिड था, वो एसिड था, ये हो गया इसका कॉन्जुगेट बेस। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ये अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो ये क्या हो जाएगा? वीक कॉन्जुगेट हो जाएगा, वीक कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा। ऐसे बात करते हैं, ये देखिए वाटर H2O की बात करते हैं, ये ले रहा है, ये है बेस है। अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है और इसने H प्लस को ले लिया, तो लेने के बाद जो बन जाता है वो देखिए H3O, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद ये बन गया H3O पॉजिटिव। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस था, तो उसका जो बन जाता है वो हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है, कॉन्जुगेट एसिड है। तो ये है एक कॉन्जुगेट एसिड, ये बेस था, ये उसका कॉन्जुगेट एसिड। अगर ये स्ट्रॉन्ग होगा तो ये हो जाएगा वीक कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। तो यहां तक तो देखें, ये एसिड था तो ये इसका रिमेनिंग पार्ट जो हो गया वीक कॉन्जुगेट बेस हो गया, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग बेस अगर मान के चल रहा है तो उसका रिमेनिंग पार्ट जो हुआ लेने के बाद वो हो गया कॉन्जुगेट, वीक कॉन्जुगेट एसिड। चलिए इसको देखिए ये करते, कनेक्ट कर देते। ये देखिए ये हुआ एसिड, ये एसिड हुआ, तो ये उसका हुआ वीक कॉन्जुगेट बेस, और ये स्ट्रॉन्ग बेस था, ये उसका हो गया कॉन्जुगेट एसिड, वीक कॉन्जुगेट एसिड हो गया। अब देखिए यहां पर इसको हम लोग करते क्या है, इसको देखें। अब देखिए यहां पर इस पूरे इक्वेशन देखिए, दो एसिड दो बेस हैं। कहां देखिए, ये एसिड है और ये एसिड है। अब इसको क्या करते हैं, ये देखिए अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका पीके क्या होना चाहिए? इसका पीके कम होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया पीके कम हो जाना चाहिए, लो हो जाना चाहिए, ठीक है, वैल्यू कम होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। अब बात करते हैं यहां पर देखेंगे, ये देखिए वीक कॉन्जुगेट एसिड है, तो वीक कॉन्जुगेट एसिड है तो एसिड के लिए क्या लिखेंगे? पीके, ठीक है, तो PKA2 लिखेंगे। अब ये कैसा है? लो है, वीक है, तो वीक में क्या होता है? ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए। इसका मतलब अगर इन दोनों में कंपेयर करें, PK1 PK2 में, तो क्या देखेंगे? PK1 ये कम होना चाहिए, लो होना चाहिए, ठीक है, और PK2 ज्यादा होना चाहिए। ऐसी बात करते हैं, ये देखिए स्ट्रॉन्ग बेस है। अब स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसमें क्या होगा? इसके लिए क्या लिखेंगे? PKB, इसका बेस के लिए PKB है, ठीक है। और ये 1 लिख देते। यहां भी देखिए वीक कॉन्जुगेट बेस है तो इसको भी लिखते हैं PKB2। तो अब देखेंगे इस केस में ये स्ट्रॉन्गर बेस मान रहा है तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। इसका मतलब यहां पर भी अगर इस तरह से अरेंज करें तो देखेंगे यहाँ पर PKB, ये हो गया PKB, और ये हो गया कॉन्जुगेट, ये वाला पूरा हो गया कॉन्जुगेट के लिए, ठीक है, ये कॉन्जुगेट के लिए। तो अगर कोई इक्वेशन हो रही है, वो इक्वेशन फिजिबल है, आगे होगी कि नहीं होगी, वो इसी पर डिसाइड करेंगे कि किसका PK1 ज्यादा है या कम है, उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। चलिए यहां पर देखिए केस देखते हैं। अब ये देखिए ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करते हैं तो देखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या देगा? H प्लस देगा, ठीक है, ये H प्लस देगा और ये लेगा, ठीक है, ये लेगा। तो बताइए इस केस में कॉन्जुगेट एसिड कौन, कॉन्जुगेट बेस कौन है? तो देखेंगे यहां पर क्या है, ये एसिड है और इसने लिया है तो ये बेस हो गया, ठीक है। अब देखें इसने H प्लस निकाल देने के बाद रेस्ट पार्ट क्या बचा? कॉन्जुगेट बेस। तो HCl क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका जो रिमेनिंग पार्ट हुआ दिस वन, ये क्लोराइड, ये क्या हो गया? वीक कॉन्जुगेट बेस हो गया। और अब देखेंगे यहां पर, तो यहां पर ये स्ट्रॉन्ग एसिड था तो स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका PK1 क्या होगा? देखेंगे इसका PK1, देखिए इसका PK1 क्या है? -7 है, इसका वैल्यू -7 है। और यहां पर देखिए ये कॉन्जुगेट एसिड है जो इसको लेने के बाद, ये देखिए लिया ना इसको, तो लेने के बाद ये हो गया कॉन्जुगेट बेस। तो यहां देखेंगे ये उसके कंपेयर में क्या है? वीक कॉन्जुगेट एसिड है। जो वीक कॉन्जुगेट एसिड है इसलिए इसकी वैल्यू क्या है? -1.7, मतलब ये वैल्यू हाई है, ठीक है, ये वैल्यू क्या है? हाई है। ये वैल्यू क्या है?
7 है तो वैल्यू कम है, तो इसका मतलब ये फिजिबल है। मतलब HCl क्या है, एसिड है, उसके कंपेयर में वाटर क्या है, बेस है। ये रिलेशन फॉरवर्ड करेगी। इसको एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पर देखें इस केस में देखिए यही जो वाटर था यहां पर बेस की तरह काम कर रहा है, यहाँ एसिड की तरह काम कर रहा है। ये क्या करेगा, H+ देगा। अब ये जो H+ देगा और इस H+ को ये ले रहा है, ये बेस है ये देखिए ये H+ ले लेगा। तो जब ये ले लेगा तो देखेंगे ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया, किसने इसे पकड़ा है, ठीक है। अब ये जब ले लेगा, ये कॉन्जुगेट ये बेस है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या हो गया, ये कॉन्जुगेट एसिड हो गया। ये बेस था तो ये हो गया इसका वीक कॉन्जुगेट एसिड। ओके, तो ये इसने दिया है। तो अब बताइए वाटर के केस में, H2O के केस में यहां पर इसका pK कितना है, pK आया 15.7 आया है। यहां pK2 क्या है, 15 है, ठीक है, क्योंकि ये वीक कॉन्जुगेट है। तो वीक है तो इसका pK क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो यहाँ हाई है। और यहां पर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर इसके कंपेयर में स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका क्या होना चाहिए, लो हो जाना चाहिए, ठीक है। ये आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये कॉन्जुगेट एसिड बेस का कॉन्सेप्ट है। इससे हम डिसाइड कर पाते हैं कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। चलें अब आगे की बात करते हैं। देखेंगे फैक्टर्स ऑफ एसिड। एसिड के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, तो देखेंगे हम लोग एसिड के बारे में बात करना चाहते हैं। तो एसिड के लिए क्या होना चाहिए, इसको ब्रेक करना चाहिए। इसको जल्दी, जितनी जल्दी ब्रेक होगा उतनी जल्दी H+ निकालेगा, और जितनी जल्दी H+ निकालेगा उतना अच्छा एसिड है। उसका Ka की वैल्यू ज्यादा होगी, pK की वैल्यू कम होगी। तो देखेंगे यहाँ ऑर्गेनिक एसिड की बात करें तो ऑर्गेनिक एसिड में जो फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स हैं। देखें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, परसेंटेज ऑफ S कैरेक्टर एंड एरोमेटिसिटी, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। इसके अलावा क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, स्टेरिक हिंड्रेंस है, ऑर्थो इफेक्ट है, ये सभी फैक्टर्स हैं ऑर्गेनिक एसिड के एसिडिटी को डिसाइड करने में। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की, ठीक है। तो रोल ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखिए यहां पर। अब यहां पर देखेंगे, यहां पर ये कुछ मॉलिक्यूल्स को कंपाउंड दिया, मेथेन, अमोनिया और वाटर। अब देखिए यहां पर ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है, ये नाइट्रोजन और ये वाटर, ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखिएगा, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लेफ्ट से राइट चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है। तो यहां सीधा सीधा चलने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज, ठीक है, इंक्रीजेज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी तो इसका मतलब यहाँ के बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाएगा। मतलब एसिडिटी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो एसिडिटी किस बात पर डिपेंड कर रही है, एसिडिटी डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर। जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी। तो एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो यहां पर अब देखिए, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये हो जाएगा, फिर इससे कुछ कम, फिर और कम। तो सबसे वीक एसिड कौन हुआ, ये हुआ वीक एसिड, ये हुआ वीक एसिड और ये हुआ स्ट्रॉन्ग एसिड। चलिए स्ट्रॉन्ग एसिड समझ में आ गया। अब अगर एसिड है तो क्या करेगा, H+ देगा। ये HF ये क्या करे, H+ देगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर ये सभी क्या कर रहे हैं, H+ को दे रहे हैं। तो जब H+ दे देंगे, अब देखिए ये HF, इसने H+ रिलीज कर दिया, एसिड है, H+ दे दिया, इसका रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा, F-। यहाँ देखिए F- होगा, इसमें H+ देने के बाद OH-, यहाँ पर H+ देने के बाद NH2-, यहाँ H+ देने के बाद CH3- है। तो चलिए देखिए यहाँ पर ये देखिए अब यहाँ F- है, ठीक है। तो यहां पर ये क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड था। ये अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसका ये जो पार्ट बचा ये हो गया कॉन्जुगेट बेस, ये हो गया वीक कॉन्जुगेट बेस, ये हो गया वीक कॉन्जुगेट बेस। और ये क्या था, वीक एसिड है, उसका ये जो पार्ट होगा ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड और बेस, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा, ये वीक एसिड था तो एसिड है, तो उसका जो H+ निकलने के बाद जो पार्ट बच रहा है वो बेस हो गया। तो ये हो गया वीक एसिड, तो ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है, ये वीक। इसका मतलब इसका ऑर्डर कुछ इस तरह से चलेगा, इसका ऑर्डर ये चलेगा। तो अब आपने देखा कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी तो एसिडिटी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इंडक्टिव की बात करते हैं, इंडक्टिव ग्रुप। तो देखेंगे इंडक्टिव की बात करें तो यहां पर इंडक्टिव में क्या देखेंगे, -I ग्रुप लगा होगा अगर, तो क्या होगा, -I ग्रुप क्या करेगा, एसिडिटी को बढ़ाएगा। और +I ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो वो एसिडिटी को कम करता है। तो चलें देखिए यहां पर, अब यहां पर देखिए जितना ज्यादा -I ग्रुप क्लोज होगा, ठीक है, किसके, फंक्शनल ग्रुप के, प्रोटॉन डोनर जो ग्रुप होगा उसके जितना क्लोज होगा उसकी एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी। आइए एग्जांपल से देखते हैं यहां पर। अब यहां पर देखें
यहां पर ये प्रोटॉन डोनर है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोटॉन डोनर है। अब इस प्रोटॉन डोनर के करीब में है, देखिए यहां पर, ये देखिए अल्फा पोजीशन पे ये क्या है, माइनस आई ग्रुप है, ये माइनस आई ग्रुप है, ये खींचेगा। जब यहां पे इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो यहां पर ये देखिए, ये जो बॉन्ड है इसका इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ऐसे में यहां का बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा और H+ के निकलने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये अब इसके केस में देखेंगे, इस वाले केस में यहां पर प्रोटॉन डोनर तो है, ये देखिए ये फंक्शनल ग्रुप जो है, प्रोटॉन डोनर वाला जो ग्रुप है, उसके बाद देखिए अल्फा बीटा गामा, गामा पे यहां पर है, माइनस आई दूर हो गया। तो जब माइनस आई ग्रुप दूर हो गया तो यहां पर इसका इफेक्ट कम होता जाएगा, डिमिनिश होता जाएगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट कैसे काम करता है, वो डिस्टेंस पे काम करता है। जितना ज्यादा प्रोटॉन डोनर, ये प्रोटॉन डोनर से देखिए बहुत दूर हो गया है, अल्फा बीटा गामा पर है, इसलिए इसमें H+ निकलने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये हो जाएगा, फिर से कम, ये फिर ये कम। तो इसका मतलब माइनस आई ग्रुप जितना क्लोजर होगा किसके, जो प्रोटॉन डोनर ग्रुप के करीब होगा, उसकी एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, माइनस आई ग्रुप क्लोजर होना चाहिए एसिडिटी के लिए। और दूसरा है हायर नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप, जितना ज्यादा माइनस आई ग्रुप जितनी ज्यादा लगे होंगे उसकी एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी। देखिए यहां पर इस केस में देखेंगे, यहां पर देखें, ये देखिए ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, 1 2 और ये 3, तो ये 3 माइनस आई ग्रुप लगे हुए, ये क्या करेंगे, ये तीनों खींचेंगे। तो 3 माइनस आई ग्रुप है तो जल्दी खींचेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा बढ़ाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, इसका H+ के निकलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, मतलब यहाँ का बॉन्ड आसानी से टूट सकता है। अब देखेंगे यहाँ पर कितने माइनस आई ग्रुप लगे हुए हैं, यहाँ पर 2 लगे हुए हैं, इसमें 2 लगे हुए हैं, ठीक है, इसमें 2 माइनस आई ग्रुप लगे हुए हैं, इसमें 1 माइनस आई ग्रुप लगा हुआ, इसमें 1 भी नहीं लगा है। इसका मतलब माइनस आई ग्रुप जितने ज्यादा लगेंगे उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी, तो इसकी ज्यादा, फिर इसकी कम, फिर और कम, फिर और कम होती जाएगी। तो माइनस आई ग्रुप क्लोज होना चाहिए और नंबर ऑफ माइनस आई ग्रुप ज्यादा होनी चाहिए। अब तीसरी बात करते हैं, हायर पावर नेचर, माइनस आई ग्रुप को अब नेचर भी देखने वाली बात होगी, आइए इसको भी देखते हैं। अब यहां पर देखें, इस केस में यहां पर देखेंगे ये फ्लोरीन है, ये क्या है, फ्लोरीन है, ये माइनस आई है, ठीक है, यहां भी क्लोरीन, ये क्लोरीन है, ये भी माइनस आई ग्रुप है, और ये ब्रोमीन है, ये भी माइनस आई ग्रुप है, ठीक है, और ये आयोडीन, ये भी माइनस आई ग्रुप है, और सभी माइनस आई ग्रुप लगे कहां पर हैं, देखिए फंक्शनल ग्रुप जो प्रोटॉन डोनर उसके पास में अल्फा पर, ये भी अल्फा पर, ये भी अल्फा पर, ये भी अल्फा पर, और सभी का नंबर भी कितना, 1 है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, उसके बाद क्लोरीन होता है, आफ्टर दैट ब्रोमीन होगा, और फिर लास्ट में आयोडीन होता है। इसका मतलब ये ज्यादा माइनस आई ग्रुप है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड उससे कम होता है, कम होगा। तो आपने देखा कि इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होना चाहिए, जितना क्लोज होना चाहिए, जितने ज्यादा नंबर में हो, जितना ज्यादा माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, उतनी ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करेगा, ठीक है। और ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, इस बात को माइंड रखिएगा, क्योंकि जब एरोमेटिक के केस में बात करेंगे तो वहां पर इसका रोल प्ले करेगा। अब बात करते हैं मेसोमेरिक ग्रुप की बात करते हैं। तो मेसोमेरिक ग्रुप क्या होता है देखेंगे, देखिए 2 टाइप के मेसोमेरिक ग्रुप होते हैं, एक होता है -R या -M, और दूसरा होता है +R+M। तो देखिए जो -R होता है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ये बेंजीन से या एरोमेटिक कंपाउंड से कॉन्जुगेट सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, ठीक है। तो जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या -R ग्रुप लगा होगा उसकी एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, ये इसकी एसिडिटी को कम करता है। आइए देखते हैं यहां पर ये मेसोमेरिक इफेक्ट कैसे काम करेगा। तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है, उसमें कॉन्जुगेट सिस्टम होना चाहिए, उसमें कॉन्जुगेट सिस्टम होना चाहिए। अब कॉन्जुगेट सिस्टम होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, उसमें जो मेसोमेरिक इफेक्ट होगा वो कहां पर लागू होता है, अल्टरनेट पोजीशन पर, अल्टरनेट पोजीशन पे। इसमें डिस्टेंस का कोई रोल नहीं होता है। चलिए देखिए एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको। सपोज दैट अगर हम आपसे कहें, यहां पर देखेंगे, यहां पर हम लगाते हैं इस जगह पर, ये ले रहे हैं, जस्ट मिनट, ये देखेंगे यहां पर हम लेते हैं फिनॉल, ठीक है, ये फिनॉल या कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, नहीं फिनॉल ही लेते हैं, आपको समझाने में आसानी रहे। ये देखेंगे ये फिनॉल, ये हो गया फिनॉल, ओके, OH, ये OH हो गया, और यहां पर लगाते हैं नाइट्रो ग्रुप, ये है नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, ये नाइट्रो ग्रुप है। किस पोजीशन पे लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं आर्थो पोजीशन पे, ठीक है, ये आर्थो पोजीशन पे लगा रहे हैं। देखिए आपको कैसे समझ में आएगा इसके बारे में। और ये देखिएगा एक और बार ले रहे हैं, ये फिनॉल फिर ले रहे हैं, इस बार हम लगाते हैं इसके इस पोजीशन पे, कहां पे लगाएंगे, मेटा पोजीशन पे, ये देखो OH, और यहां पर मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं। आइए देखिए कैसे इसका रोल होने वाला, उसको देखिएगा दोनों केसेस में। ये हम मेसोमेरिक इफेक्ट आपको जब पढ़ाए थे वहां भी बता चुके हैं, ठीक है। देखेंगे यहां पर, अब यहां पर ये अल्टरनेट बेंजीन हो गया, चलिए ठीक है।
अब देखिए इस केस में क्या होगा, मेसोमेरिक में क्या होगा, सबसे पहले इसका ये ब्रेक होगा तो ये माइनस हो जाएगा और इस पे प्लस आएगा। तो जैसे ही ये प्लस आने लगेगा तो ये वाला उछल के यहाँ पर बॉन्ड बाहर आएगा। तो देखें इसका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन रहा है। ये देखेंगे यहाँ पर आया, अब देखिए यहाँ पर ये O और यहाँ पर बॉन्ड H, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड बाहर आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ N और यहाँ पर हो गया O माइनस और ये O एरो यहाँ हो गया। ठीक है, अब यहाँ का बॉन्ड बाहर आ गया तो यहाँ पर कमी हो गई है। कहाँ कमी हो गई, इस जगह पे कमी हो गई, यहाँ पर कमी हो गई है, यहाँ प्लस आ गया। ठीक है, बाकी जैसा बॉन्ड था वैसे लग रहने दीजिए। ठीक है, अब आप इसको रेजोनेट फिर कराइएगा। अब रेजोनेंस फिर कराइएगा तो क्या होगा, देखिए इसका फिर रेजोनेंस कराएंगे तो क्या होगा, इसका वाला डबल बॉन्ड यहाँ आएगा। ठीक है, तो जब यहाँ डबल बॉन्ड आएगा तो क्या बनेगा, ये देखेंगे इस तरह से कुछ ऐसा बनता जाएगा। ठीक है, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं मेसोमेरिक इफेक्ट, जब पढ़ा रहे थे, रेजोनेंस करा रहे थे वहां बताया। एक डबल बॉन्ड इधर आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया और बाकी जैसा था वैसे रहने देते हैं। ये देखिए डबल बॉन्ड और N, यहाँ O नेगेटिव और यहाँ पे ये। तो आप देखिए इसमें बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए ऐसे और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी और बना सकते हैं हम। ठीक है, अब जरा इसकी बात करते हैं, यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ भी ऐसे खींचेगा, ये माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस होगा। तो जैसे ही ये प्लस होने लगेगा ये वाला खींचकर यहाँ आ जाएगा। तो देखिए इसका रेजोनेंस या मेसोमेरिक इसका रेजोनेंस देखें कैसे बनेगा। ये देखेंगे यहाँ बनाया, ये हो गया OH और यहाँ पर जब इधर आ गया यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, इस जगह पर डबल बॉन्ड N, यहाँ O नेगेटिव, यहाँ लोन पे यहाँ पे ये हो गया और यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया। अब यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया ये, और बाकी जहाँ जैसा बॉन्ड था वैसे रहने देते हैं। अब ये देखिए ये बॉन्ड और ये बॉन्ड। अब बताओ इसका रेजोनेंस कराते हैं तो क्या होगा, अगले केस में देखिए क्या होगा। तो अगले केस में क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा लाइक दिस। ये देखिएगा ये बॉन्ड। अब देखिए यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा क्या कहना चाहते हैं हम या आपको क्या समझाना चाहते हैं, वो देखिएगा OH। तो ठीक है, अब यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया। तो अब आप देखें यहाँ प्लस चार्ज आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पर पहले से ये हो गया और ये O नेगेटिव और ये O और यहाँ का जो बॉन्ड था वैसे ही। अब आप देखिए हम बताना क्या चाहते हैं इस केस में। ये आर्थो का केस था, ये पहला वाला आर्थो का केस था, ये मेटा का केस है। तो देखेंगे आर्थो के केस में क्या देखा आपने, ठीक जहां पर ये प्रोटॉन डोनर ग्रुप है, ये देखिए ये प्रोटॉन डोनर ग्रुप देख रहे हैं। अब यहाँ प्रोटॉन डोनर है, ये वाला प्रोटॉन डोनर है, इसमें हमको इसके बॉन्ड को तोड़ना था। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इलेक्ट्रॉन की कमी को मैनेज करने के लिए यहाँ का जो बॉन्ड होगा ये OH का बॉन्ड को जल्दी ब्रेक हो जाएगा, जल्दी ब्रेक हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जस्ट उसके बाद ये जो प्रोटॉन डोनर उसके जस्ट बाद ये वाला पोजीशन पे यहाँ पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव आया है। तो यहाँ पर बॉन्ड जल्दी ब्रेक हो जाएगा, मतलब एसिडिक ज्यादा है। यहाँ पर देखिए इस केस में यहाँ पर ये देखिए यहाँ बॉन्ड ब्रेक करना चाहते हैं, प्रोटॉन डोनर है। अब यहाँ पर ये प्रोटॉन डोनर के जस्ट यहाँ पर नहीं आया है, इसके बाद प्लस है, यहाँ पर प्लस आया या यहाँ पर प्लस आया, ठीक यहाँ पर नहीं आया है। इसका मतलब इसकी एसिडिटी कम होगी। ठीक है, तो आपने देखा कि मेटा पोजीशन पे लगा रहेगा तो मेटा पोजीशन पर मेसोमेरिक इफेक्ट लागू नहीं होगा, क्योंकि उसमें जस्ट प्रोटॉन डोनर के पास प्लस नहीं आएगा, उसके अगल बगल जाएगा। देखिए, और जब आर्थो पोजीशन पे लगा है, आर्थो पोजीशन पे लगा है तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ, जस्ट वहां पर आया है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। जब यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो उसको मैनेज करने के लिए यहाँ का बॉन्ड जल्दी ब्रेक करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात है इसमें क्या है, मेटा पोजीशन पे वहां पर ना आके यहाँ पर आ रहा है या यहाँ पर जाएगा, इस जगह पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ यही चीज अगर हम पैरा पोजीशन बनाते हैं तो पैरा पोजीशन पे भी देखिए, चलिए पैरा पोजीशन को भी देखेंगे आप, तो पैरा पोजीशन पे भी यहाँ पर प्लस चार्ज आएगा। इसीलिए क्या कहा गया कि कॉन्जुगेट सिस्टम में मेसोमेरिक इफेक्ट कहाँ पर डोमिनेट करेगा, वो आर्थो पर करेगा और पैरा पे करेगा। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात यह है, आर्थो पैरा पे करेगा। ठीक है, उसमें डिस्टेंस का कोई बात नहीं होने वाला है। चलिए अब देखें यहाँ पर कुछ केस लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि कौन सा प्लस एम है कौन माइनस एम है, इसको देखना होगा। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर लोन पेयर है, ये लोन पेयर जो है ये इसको देना चाहेगा। ठीक है, ये देना चाहेगा मतलब इस बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। ये जब दे रहा है इसका मतलब ये प्लस एम है। ठीक है, ये प्लस एम है। ओके, और ये देखिएगा नाइट्रोजन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये खींचना भी चाहेगा, ये खींचना, इसका मतलब ये माइनस है। तो माइनस आई क्यों हो गया, ड्यू टू नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और प्लस एम क्यों हो गया, क्योंकि लोन पेयर दे रहा है। यहां भी देखिएगा यही सेम केस है। यहां पर देखेंगे ये लोन पेयर है, ये देना चाहेगा तो प्लस एम हो गया, और इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस आई आ गया। अब यहां देखिए इसको ओपन करके बनाएंगे तो ये देखिए इसका सीओ कार, ये देखेंगे इसको मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, ये ओपन हो गया कार सीओ ग्रुप। ठीक है, तो अब बताइए इसमें क्या होगा,
ये जो CO ग्रुप है ये खींचेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। ये जो CO ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा। तो जब बाहर निकाल रहा है इसका मतलब ले रहा, दे नहीं रहा है, इसका मतलब ये -m है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। और ये जो खींच रहा है कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, वो -Ib है, इलेक्ट्रॉन निकालता है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पर ये बात भी समझ में आ गई है। अब देखेंगे ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, सेम बात आएगी। यहाँ पर ये खींचेगा, यहाँ भी बिल्कुल उसी तरह से ये माइनस है और यहाँ पर ये -I भी हो गया। अब बात करते हैं इस केस में, देखेंगे यहाँ देखेंगे यहाँ लोन पेयर है, आपके पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर क्या करेगा, ये लोन पेयर देना चाहेगा। जब बेंजीन को देना चाहेगा तो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, इसका मतलब ये दे रहा है तो प्लस है। और ऑक्सीजन क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका मतलब ये खींचना चाहेगा, तो इंडक्टिव नेचर आएगा, ये -I भी है, ठीक है। इसमें बात करें तो नाइट्रोजन में क्या है, नाइट्रोजन देखें, इसको डबल बॉन्ड अभी मैंने बताया, इसमें डबल ये खींचना चाहता है, इसमें ऐसे करके दिखा सकते थे। ये देखिए ये CO और यहाँ पर O, ठीक है, तो ये खींचना चाहता है, तो इसका मतलब बाहर, तो इसका मतलब ये हो गया -m हो गया, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा। और नाइट्रोजन लगा हुआ, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए -I भी हो गया। अब ये देखेंगे यहाँ लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करेगा, ये देगा, तो देना है तो प्लस हो गया। और इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -I आ गया। यहाँ पर ये CO ग्रुप क्या है, अभी बताया आपको, CO ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है तो -m हो गया और -I हो गया। इस तरह से हमने आपको ये, जब क्वेश्चंस आएंगे तो क्वेश्चन में आपको पहचानना होगा कि कहां पर कौन सा इफेक्ट लग रहा, -m है मतलब मीजोमेरिक भी है या इंडक्टिव है या दोनों है या क्या सिंगल है, इसको देखना होगा। आइए अब देखिए केस को देखते हैं। अब यहाँ देखिए एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड एंड देयर नाइट्रो ग्रुप। अब देखिए यहाँ पर इस केस में आपको क्या करना है कि आपको एसिडिटी को डिसाइड करना है। तो चले एसिडिटी को कैसे डिसाइड करते हैं, देखेंगे। यहाँ पर आपसे कहा गया ये सभी एरोमेटिक है, तो इसका मतलब यहाँ पर मीजोमेरिक इफेक्ट लग सकता है। अब आप फंक्शनल ग्रुप को देखिए कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, तो चले देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ। नाइट्रो ग्रुप कैसा ग्रुप है, ये -m है, ठीक है, ये -m है और -m खींचेगा, इसका मतलब एसिडिटी को बढ़ाएगा, ठीक है। और नाइट्रोजन लगा है तो -I है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी बढ़ाएगा। इसका मतलब दो फैक्टर यहाँ पर बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। और इसकी बात करते देखिए यहाँ पर मेटा पोजीशन पे है, मेटा पोजीशन पे है तो इसमें m इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट 0 हो जाएगा, उसका कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो -I ग्रुप ये क्या करेगा, एसिडिटी को बढ़ाएगा, ये बढ़ाएगा, ठीक है। यहां देखेंगे यहाँ पैरा पोजीशन पे है, पैरा पोजीशन पे है तो यहाँ पर मतलब मीजोमेरिक -m भी बढ़ाएगा, -m बढ़ाएगा और -I है ये भी बढ़ाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इस केस से, बात करते हैं फर्स्ट वन, तो कार्बोक्सिलिक में यहाँ पर नो m, मीजोमेरिक भी नहीं है और I ग्रुप भी नहीं, -I भी नहीं है, इसमें कोई ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो चले अब आपको अरेंज करने को कहा जाता है कि कैसे अरेंज करना है। तो देखिए इस केस में हमें करना क्या है, दो ही ग्रुप नजर आ रहे हैं तो दोनों ग्रुप को लिखते हैं, वैल्यू लिख के चलते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा कैसे अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं -I ग्रुप। बताइए -I ग्रुप क्या करेगा, एसिडिटी को बढ़ाएगा, तो जो एसिडिटी को बढ़ाता है उसके लिए हम प्लस में वैल्यू देंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए कोई भी प्लस नहीं, कोई नहीं है, इसमें मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, सॉरी -I इफेक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर -I है मतलब -m है, ये बढ़ाएगा, ठीक है, तो -m है तो बढ़ाएगा, जिसकी वैल्यू को हम लिख रहे हैं, बढ़ा रहा तो इसको पॉजिटिव में देंगे, तो ये वैल्यू लिख रहे हैं 2 लिख रहे हैं, ठीक है। यहां देखेंगे यहाँ पर m की वैल्यू का कोई रोल नहीं तो 0 लिखेंगे, ठीक है। सॉरी इंडक्टिव की बात करें ना, तो इंडक्टिव में यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इंडक्टिव में रोल होगा, क्या होगा, ये देखिए दूर हो गया, इंडक्टिव क्या हो गया, इससे दूर हो गया, ये कार्बोक्सिलिक के पास में था, यहाँ दूर हो गया है, तो दूर हो गया इसका मतलब वैल्यू कम होती जाएगी, तो वैल्यू को कम करेंगे। चलिए यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, ठीक है, बढ़ा रहा है ना, ये बढ़ाएगा। तो अब यहाँ देखेंगे और दूर हो गया, तो इसका मतलब बढ़ाने का जो कैरेक्टर है -I इफेक्ट है, और कम हो गया तो ये हो गया प्लस 0.50, ठीक है। अब बात करते हैं -m ग्रुप। ये -m ग्रुप मीजोमेरिक है, ये भी क्या करेगा, बढ़ाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव में देंगे। तो देखेंगे इसमें कहीं पर कोई मीजोमेरिक नहीं, इसकी वैल्यू 0 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर -m है, ये बढ़ाएगा, तो -m इसमें भी है, -m यहाँ भी है, ठीक है। और इसमें डिस्टेंस की कोई बात नहीं कि वो आर्थो पर है, पैरा पर, पास में है, दूर है, इसको कोई रूल, इसमें जो वैल्यू देनी है वो सेम देंगे। चलिए हाइपोथेटिकल 1 दे रहे हैं यहाँ भी, और यहाँ भी 1 देंगे, ठीक है, यहाँ भी 1 देंगे, इसमें 0 क्योंकि इसमें मीजोमेरिक का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, अब टोटल करना है, और कोई इफेक्ट इसमें लागू नहीं होगा। देखिए अभी एक इफेक्ट और लागू होता है, आर्थो इफेक्ट। अभी मैं आर्थो इफेक्ट के बारे में बात बताऊंगा, अभी आर्थो को यहाँ पर अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है।
तो बताइए इस केस में क्या होगा, टोटल वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, ठीक है। यहां बात करते हैं तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी, यहां आएगी +3 आएगी, ठीक है। चलिए 3 आ रही है, यहां कितनी आ रही है, यहां पर 1 आ रही है। यहां पर बात करते हैं, यहां पर आ रही है +1.50। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किस में आ रही है बताइए, सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही है सेकंड में, मतलब आर्थो में। आर्थो नाइट्रोबेंजोइक एसिड सेकंड वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। इसके बाद बात करते हैं, अब देखिए ये फोर्थ, इसके बाद फोर्थ की वैल्यू आएगी, फोर्थ पैरा पोजीशन पे। इसके बाद बात करते हैं, अब देखेंगे ये थर्ड, इसमें -I रोल प्ले किया है तो ये थर्ड हो जाएगा। और थर्ड के बाद सबसे कम कौन सा हो जाएगा, ये वाला सिर्फ बेंजोइक एसिड। तो ये था एसिडिक ऑर्डर किसमें, बेंजोइक एसिड और नाइट्रो में। आपने देखा इसमें कौन कौन सा था, -I है और M है। तो आपको ये पहचानना होगा कि कंपाउंड कौन सा दिया हुआ है और कंपाउंड में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, उसका नेचर क्या है, किस पोजीशन पे है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अब इस केस में देखेंगे यहाँ पर बेंजोइक एसिड और मेथॉक्सी ग्रुप है। अब इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो देखें यहाँ इस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे आप देखें एरोमेटिक कंपाउंड है। तो आपको क्या कहा था मैंने कि सबसे पहले कंपाउंड को देखिए, उसमें लगे ग्रुप्स को देखिए कौन से ग्रुप हैं। तो यहाँ पर और उसका पोजीशन देखिएगा। चलिए देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ, मेथॉक्सी लगा हुआ, ये मेथॉक्सी है OH, ठीक है। अब ये जो मेथॉक्सी लगा हुआ है, अब इस मेथॉक्सी में क्या करना है कि इसमें ये लोन पेयर है, ठीक है, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसको देगा। तो देने का मतलब हो गया ये +M, ये +M है, इसमें +M लगा है। तो +M है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इसका मतलब ये एसिडिटी को कम करेगा, इसलिए एरो नीचे बनाएंगे। और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहता है, तो -I ये बढ़ाएगा। तो देखा आपने इस केस में दो ग्रुप लगे हुए हैं, एक है +M और दूसरा -I, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री अपोजिट हैं। तो जब अपोजिट रहा करेगा तो मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट करता है इन कंपेयर टू इंडक्टिव, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखें इस पैरा पोजीशन पे बात करें, पैरा पोजीशन पे ये मेथॉक्सी लगा हुआ लोन पेयर तो है, लेकिन यहाँ का जो लोन पेयर होगा मेसोमेरिक में, मैंने कहा था आर्थो पे काम करेगा, पैरा पे काम करेगा, मेटा पे नहीं, इसलिए यहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट का रोल नहीं होगा, 0 लिख दीजिए। हाँ -I का रोल होगा, तो -I का रोल होगा, ठीक है, -I रोल बढ़ाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ की, बात करते हैं। यहां पर देखेंगे, यहां पर पैरा पोजीशन पे है, पैरा पोजीशन पे होने का मतलब है मेसोमेरिक इफेक्ट +M इफेक्ट क्या करेगा, +M इफेक्ट जो होगा वो इसकी बेसिसिटी को कम करेगा, ठीक है। और -I है, इसकी बेसिसिटी एसिडिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है। तो यहां तो हो गया। अब पहले केस में देखेंगे तो यहां पर नो माइनस नो प्लस, मतलब मेसोमेरिक भी नहीं है और I इंडक्टिव ग्रुप भी नहीं है, ठीक है। तो दोनों ही 0 हो जाएंगे। अब हमें करना क्या है, इनको अरेंज करना है। तो चलें देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इंडक्टिव की बात करते हैं, -I ग्रुप की बात करते हैं। चले -I ग्रुप बताइए, -I ग्रुप क्या करता है, एसिडिटी को बढ़ाएगा। तो जब एसिडिटी को बढ़ाएगा इसलिए इसकी वैल्यू को क्या लिखेंगे, पॉजिटिव में लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहां पर -I ग्रुप है, पास में है, तो ये जो पास में होने की वजह से -I ग्रुप ज्यादा डोमिनेट करेगा। तो चलिए इसकी वैल्यू को लिखते हैं। इस केस में देखिए इसमें तो नहीं है, तो -I ग्रुप तो इसमें 0 लिखिएगा, ठीक है, स्टैंडर्ड है। इसमें -I ग्रुप पास में है, इसलिए इसकी वैल्यू लिखेंगे, बढ़ाएगा ना, तो इसको लिखेंगे प्लस क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एसिडिटी बढ़ाएगा, और +1 लिखते हैं। चलिए 1 लिखते हैं। अब इसमें बात करें तो देखिए यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप से दूर हो गया, मेटा पोजीशन पे है, तो इसका मतलब बढ़ाएगा तो, लेकिन उतना नहीं बढ़ाएगा, तो इसकी वैल्यू जो बढ़ा रहा है तो प्लस, और कितना बढ़ाएगा, मान लेते हैं 0.75। और देखेंगे यहाँ पर, देखेंगे यहाँ पर पैरा पोजीशन पे काफी दूर हो गया है, तो इंडक्टिव इफेक्ट और कम हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू को बढ़ाएगा लेकिन उतना नहीं बढ़ाएगा, तो +0.50। तो मैंने यहाँ पर ये वैल्यू लिख दिया। प्लस में क्यों लिखा, बढ़ा रहा है। अब बात करते हैं +M क्या करेगा, +M ग्रुप क्या करेगा, ये घटाएगा। तो जब घटाएगा एसिडिटी को कम करेगा, इसलिए माइनस में लिखेंगे। तो पहले बेंजोइक एसिड में कोई नहीं है, तो इसलिए 0 लिखिएगा। अब देखिए यहां पर मेसोमेरिक है और ये कम करेगा, तो मेसोमेरिक कहां लागू होगा, आर्थो पर और पैरा पर, तो इसमें तो 0 हो जाएगी, ये मेसोमेरिक ग्रुप 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे तो मेसोमेरिक इफेक्ट मान लेते हैं -1, ठीक है, ये -1 क्योंकि कम कर रहा है, और यहां भी कम करेगा तो -1, ठीक है। तो अब देखेंगे ये इन दोनों के बाद एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर जो बताना है वो है आर्थो ग्रुप। देखें अब यहां पर देखें, अगर हम ऑर्डर निकालना चाहें तो ऑर्डर क्या आना चाहिए, देखेंगे कैसे। अब टोटल वैल्यू निकाल के चेक करिए, इसकी वैल्यू 0 आ रही है फर्स्ट केस में, ठीक है। यहां पर आ रहा है +1 -1 0, इसका भी 0 आ रहा है, ठीक है।
और यहां बात करते हैं तो यहां पर आ रहा है प्लस, कितना आ रहा है, प्लस 0.75 आ रहा है। और यहां बात करते हैं यहां आ रहा है माइनस 0.50। इसका मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू किसमें है, सबसे ज्यादा इसमें है। इसका मतलब कि जो मेटा पोजीशन है, मेटा वाला मतलब थर्ड की एसिडिटी ज्यादा होनी चाहिए थी, थर्ड की ज्यादा होनी चाहिए थी, इसके बाद होनी चाहिए थी फर्स्ट की, होनी चाहिए थी ये, ठीक है। इसके बाद आप बात करेंगे तो यहां पर देखिए ये 0 है, ये माइनस में है, ठीक है। तो यहां पर 0 है, तो यहां पर इसके बाद सेकेंड आना चाहिए था और लास्ट होना चाहिए था ये, ठीक है। ये ऑर्डर होना चाहिए था, लेकिन अब देखिए ये ऑर्डर होगा नहीं, ये ऑर्डर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखेंगे ये ऑर्डर रॉन्ग हो रहा है। क्यों हो रहा, क्योंकि यहां पर एक रोल प्ले करेगा आर्थो इफेक्ट। कौन सा, आर्थो इफेक्ट। अब ये देखिए आर्थो इफेक्ट क्या होता है, आर्थो पोजीशन पे जो लगा रहेगा, ये देखिए मान लीजिए हम समझा देते हैं आपको। यहां देखिएगा कि यहां पर मान लीजिए ये देखेंगे, ये है, ये देखेंगे ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ध्यान दिए बल्कि ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब इस कार्बोक्सिलिक के बाद यहां पर ये देखेंगे ये बेंजीन हो गया। तो अब होता क्या है कि ये देखेंगे ये कार्बोक्सिलिक क्या है, ये खींचता है, माइनस, ये है माइनस एम ग्रुप, ठीक है। ये माइनस एम ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, देखिए ये इधर खींचेगा तो यहां पर कमी होती, इधर जाना चाहेगा, ठीक है। ये तो माइनस एम ग्रुप है, ये माइनस एम ग्रुप है, ध्यान रखेंगे ये माइनस एम ग्रुप है, ठीक है, खींच रहा है। लेकिन जब यहां पर हम कोई ग्रुप लगा देते हैं, देखिए अब यहां पर ये देखेंगे ये बेंजोइक एसिड है, अब इसका आर्थो पोजीशन ब्लॉक कर देंगे। देखिए यहां पर ये आर्थो पोजीशन को ब्लॉक कर देंगे लाइक दिस, ये देखिए OH। अब यहां पर मैंने आर्थो, यहां पर कुछ भी लगा दिया, सपोज मिथाइल लगा दिया, CH3 लगा दिया, ठीक है, ये CH3 लगा दिया, ठीक है। और यहां भी लगा दिया, चलिए यहां लगाए या ना लगाए, किसी भी एक साइड भी लगा देंगे तो भी ब्लॉक हो जाएगा। चलिए यहां भी लगा दिए, ये देखिए CH3। तो अब क्या होगा कि जब आपने आर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा दिया, ये ग्रुप लगा दिया, तो अब यहां पर इसका जो प्लेनैरिटी और डिस्टर्ब हो जाएगी। प्लेनैरिटी डिस्टर्ब हो जाने से क्या होगा, इसका ये जो पाई बॉन्ड है ये बाहर जा नहीं पाएगा। जब बाहर नहीं जा पाएगा मतलब इस खींच नहीं पाएगा। अब ये जो कार्बोक्सिलिक है ये इसको खींच नहीं पाएगा, तो ऐसे में इसका ये इफेक्ट खत्म हो जाता है, मतलब मीजोमेरिक इफेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नो मीजोमेरिक इफेक्ट। ध्यान रखेंगे अब इसमें मीजोमेरिक नहीं रहेगा। तो जब मीजोमेरिक नहीं रहेगा तब क्या होगा, इसमें जो जब ऐसी सिचुएशन आएगी तब देखेंगे यहां पर, ये देखेंगे ये हमारा कार्बोक्सिलिक हो गया, ये COOH। अब यहां जो बेंजीन है ये सिर्फ कैसा काम करेगा, सिर्फ माइनस आई की तरह काम करेगा, ये माइनस आई की तरह काम करेगा, माइनस आई, ये कैसा है ग्रुप है, ये माइनस आई ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये पूरा जो बेंजीन रिंग है ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ऐसे में यहां पर बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा, H+ को निकालना आसान हो जाएगा। इसका मतलब जब कार्बोक्सिलिक के आर्थो पोजीशन पे अगर हम लगा देते हैं, आर्थो पोजीशन पे कुछ लगा देंगे, उसकी प्लेनरिटी खत्म, मीजोमेरिक डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर मीजोमेरिक ये जो इफेक्ट है ये इफेक्ट खत्म हो जाएगा। जब ये इफेक्ट खत्म हो जाएगा, इस वजह से क्या हो जाएगा, ये इफेक्ट खत्म हो जाएगा, ये वैल्यू खत्म हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर ये वैल्यू जब खत्म हो जाएगी, दिस वन जो भी दिखाया, ये इफेक्ट खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ इसकी वैल्यू +1 आएगी। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू देखिए 0, इसका 0 रहेगा, इसमें +1 आ जाएगा और इसमें प्लस 0.75 आ जाएगा और इसमें माइनस में। तो अब बताइए सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हो गई, ये हो गई आर्थो, मतलब सेकेंड। तो हमको आंसर देना होगा, तो अब क्या देंगे, सेकेंड सबसे ज्यादा हो गया दिस वन, ये इसके बाद हो गया फिर ये मेटा पोजीशन, और इसके बाद आएगा, अब इसके बाद आएगा ये 0 वाला, और सबसे कम आएगा ये वाला पैरा पोजीशन में, क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस में ही रहेगी। तो ये फोर्थ, तो इसका करेक्ट ऑर्डर ये आ जाएगा, इसका करेक्ट ऑर्डर ये है, ठीक है, ये करेक्ट ऑर्डर है, ये होना चाहिए था। लेकिन यहां पर आर्थो इफेक्ट ने अपना रोल बिगाड़ दिया। देखें तो आर्थो इफेक्ट में क्या करता है, अगर 2-6 पोजीशन पे लगा रहेगा तो प्लेनरिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, और प्लेनरिटी डिस्टर्ब हो जाने से क्या होगा, मीजोमेरिक इफेक्ट रोल प्ले करेगा और मीजोमेरिक डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो सिर्फ उसमें माइनस आई रहेगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलें अब जहां भी, और ये एक बात ध्यान रखना, ये जो आर्थो इफेक्ट है वो सिर्फ कार्बोक्सिलिक में लागू होगा, ठीक है, वो कार्बोक्सिलिक में लागू होता है, फिनॉल पे नहीं लागू होगा, और एनिलीन्स में लागू होगा। चलिए अगला केस देखते हैं, एसिडिटी ऑफ बेंजोइक एसिड एंड देयर मिथाइल ग्रुप। अब देखिए यहाँ पर ये
कंपाउंड दिया, हमको इसको क्या करना है, अरेंज करना है, ऑर्डर को अरेंज करना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि आप खुद ट्राई करके देखिए, वीडियो पॉज कर लीजिए और ट्राई करिए, ठीक है। कैसे ट्राई करिएगा, सबसे पहले आप पहचानिए कि इसमें कौन कौन से ग्रुप लगे हैं, किस पोजीशन पे लगे हैं, उसका क्या क्या रूल होगा, ठीक है। अगर आप देख लिए हो तो चलिए बताते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर ये क्या लगा हुआ, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ। मिथाइल ग्रुप क्या होता है, अब यहाँ मिथाइल ग्रुप लगा है तो इसका मतलब ये प्लस आई ग्रुप है, ठीक है। प्लस आई ग्रुप लगा तो ये एसिडिटी को कम करेगा, और साथ साथ यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन भी होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन भी क्या करेगा, कम करेगा। तो दोनों ही फैक्टर यहाँ पर एसिडिटी को क्या करेंगे, कम करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर प्लस आई ग्रुप लगा तो प्लस आई ग्रुप लगा तो एसिडिटी को क्या करेगा, ये कम करेगा। लेकिन और ये मेटा पोजीशन पे है, इसलिए यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन का रोल नहीं होगा, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब यहाँ पर बात करते हैं, इस केस में बात करते हैं तो प्लस आई लगा हुआ है, तो प्लस आई लगा हुआ है तो ये क्या करेगा, एसिडिटी को कम करेगा। और हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर पैरा पोजीशन पे है तो ये भी कम करेगा, ठीक है। और इसकी बात करते हैं, इसमें कोई प्लस आई ग्रुप नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और हाइपर कॉन्जुगेशन की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो चलिए अब ऑर्डर अरेंज करते हैं, तो एक वैल्यू लेते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं प्लस आई। तो बताइए प्लस आई ग्रुप की बात करते हैं, तो प्लस आई ग्रुप, बताइए प्लस आई ग्रुप क्या करेगा, एसिडिटी को कम करेगा। तो इसमें तो कुछ नहीं है, तो इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू 0 लेते हैं। इसमें कम करेगा और पास में है, तो जब पास में होने की वजह से क्या होगा, इसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा। इम्पैक्ट ज्यादा होगा तो ये ज्यादा कम करेगा, तो इसकी वैल्यू कम लेते हैं, 1 लेते हैं। माइनस क्यों ले रहे हैं, घटा रहा है, -1 लेंगे, ठीक है। और इसमें देखिए दूर हो गया है तो -0.75, ठीक है। इसमें और दूर हो गया, इसका इम्पैक्ट और कम करे, उतना नहीं घटा पाएगा, तो इसकी वैल्यू लेते हैं -0.50, ठीक है। ये हो गया, इसकी बात करते हैं। दूसरा बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन भी क्या करेगा, ये घटाएगा। तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, कोई नहीं है। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन क्या करेगा, घटाएगा, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन घटाएगा, तो चलिए हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इसमें -1 कर देते हैं, ठीक है, -1 कर देते हैं। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन का रूल नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 रहने देते हैं, क्योंकि मेटा पोजीशन पे है। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी घटाएगा, तो यहां भी हाइपर कॉन्जुगेशन -1 कर देते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ एक और बात देखेंगे, आर्थो फैक्टर। आर्थो फैक्टर क्या कहा था मैंने, उसकी डिस्टर्ब करता है प्लेनैरिटी को, तो आर्थो फैक्टर बूस्ट करेगा, बढ़ाएगा। तो आर्थो फैक्टर सिर्फ आर्थो पे ही लागू होगा, आर्थो पोजीशन पे ये बढ़ाएगा, ठीक है, ये बढ़ाएगा। तो ये डोमिनेट करेगा, अच्छा डोमिनेट करता है। इसकी वैल्यू को हम लिख देते हैं 3 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 लिखें, और कहीं पे आर्थो फैक्टर नहीं लागू होगा तो 0 रहेगा। तो आइए टोटल अब जोड़ लेते हैं, आर्थो फैक्टर यहाँ नहीं लागू होगा, 0 होगा। आइए टोटल जोड़ते हैं तो 0 आएगा, इस केस में 0 आएगा, ठीक है। इस केस में देखेंगे -2 और +3, तो आएगी वैल्यू +1 आएगी, यहाँ पर +1 आएगी। यहाँ देखिए इसकी वैल्यू आएगी -0.75, ठीक है, -0.75। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ आएगी -1.5। अब बताइए सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी, पॉजिटिव में कौन है, ये है। या आर्थो फैक्टर ज्यादा डोमिनेट किया तो इसका मतलब ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा, तो सेकंड ज्यादा एसिडिक होगा ड्यू टू आर्थो फैक्टर। अब इसके बाद बताइए, इसके बाद ये दोनों माइनस में, तो उसके तुलना में यही सही है, मतलब फर्स्ट वन। अब इसके बाद बात करिए, इन दोनों में बात करिएगा तो देखिए -0.75 है, और ये और ज्यादा वैल्यू कम है, माइनस में है, तो इसका मतलब थर्ड मेटा। और मेटा के बाद बात करते हैं तो अब आया लास्ट, ये आ गया फोर्थ। तो ये देखा आपने, नंबर के हिसाब से आप एसिडिटी को अरेंज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मैच द कॉलम। अब मैच द कॉलम में देखिए आपको यहाँ पर एक कॉलम में क्या दिया, कंपाउंड दिया, और दूसरे कॉलम में पीके की वैल्यू दिया है। तो देखिए इसको अरेंज करना, तो यहाँ पर देखिए सब बेंजोइक एसिड है और इसमें सब्स्टिट्यूट लगे हुए हैं, मिथाइल, मिथॉक्सी, क्लोराइड और नाइट्रो। अब आपको इनको अरेंज करना है, तो जो जितना ज्यादा एसिडिक होगा उसका पीके वैल्यू कम होगा। तो आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले स्ट्रॉन्ग एसिड को पहचानना होगा, ठीक है। तो आइए देखिए कैसे पहचानते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लगा, मिथाइल ग्रुप लगा। मिथाइल ग्रुप क्या होता है, प्लस आई ग्रुप है। तो प्लस आई ग्रुप क्या करेगा, ये प्लस आई ग्रुप क्या करेगा, एसिडिटी को घटाएगा, ठीक है। और हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन भी घटाएगा। अब यहाँ देखेंगे -I ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो -I लगा है, तो -I क्या करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है। और मिथॉक्सी ग्रुप है, मिथॉक्सी ग्रुप है, ये लोन पेयर देगा। लोन पेयर देने का मतलब ये +M है, तो +M क्या करेगा, ये घटाएगा। तो ये घटाने वाला जो ग्रुप है, मीसोमेरिक ज्यादा डोमिनेट करता है, तो ये ज्यादा घटाएगा, ये ज्यादा घटाएगा, ठीक है, ये भी घटाएगा, ठीक है, ये भी घटाएगा। लेकिन यहाँ पर इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन की तुलना में मीसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा घटाता है, इसलिए इसकी वैल्यू ज्यादा घटेगी। ये कम, सबसे कम एसिडिक होगा इन दोनों में भी, ठीक है। आइए बात करते हैं क्लोरीन की। तो क्लोरीन -I ये है, क्लोरीन -I है, तो -I होने की वजह से क्या करेगा, बढ़ाएगा।
ये बढ़ाएगा, एसिडिटी बढ़ाएगा, और इसमें मीसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगेगा, तो मीसोमेरिक नहीं लगेगा तो 0 लिख दो, इसका मतलब ये बढ़ाएगा, ठीक है, ये बढ़ा रहा है। अब बात करते हैं इसमें नाइट्रोजन है, -I ग्रुप है, तो ये -I ग्रुप क्या करेगा, बढ़ाएगा, और नाइट्रो ग्रुप भी है, -M है, तो -M है, ये भी बढ़ाएगा, तो दोनों ही बढ़ाएगा, तो ये दोनों बढ़ाएगा, ठीक है, ये दोनों बढ़ाएगा। इसमें जैसा था वैसे ही रहेगा, न बढ़ाएगा न घटाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब इसमें -I भी नहीं है, 0 है, और मतलब कोई I नहीं है, कोई M नहीं है, ठीक है। तो अब बताइए इसमें इन 4 में देखिएगा, इन 4 में ये बढ़ा रहा है, इसका मतलब ये बढ़ा रहा है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका मतलब इसका pKa की वैल्यू सबसे कम होगी, तो सबसे कम वैल्यू किसकी है देखेंगे, ये है 3.43, सबसे कम वैल्यू यही है, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा Q, तो D का हो जाएगा Q, ठीक है, D का हो जाएगा Q, ओके, D का हो जाएगा Q हो जाएगा, चलिए, तो D की वैल्यू आई Q, ओके। अब देखेंगे ये भी बढ़ा रहा है, इसका मतलब इसकी तुलना में कम एसिड है, लेकिन ये भी है ना, तो एसिडिटी है बढ़ेगी, तो इसका मतलब इससे करीब होना चाहिए, तो इसके 3.43 के करीब में क्या होगा, नेक्स्ट का क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका मतलब सी का आंसर हो जाएगा, सी का हो जाएगा S, ठीक है। अब बात करते हैं, ये देखिए ये दोनों घटाएंगे, तो मतलब इनकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब pK की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। उसके कंपेयर में बात करते हैं, तो यहाँ पर न बढ़ाएगा न घटाएगा, तो इसका मतलब 3rd नंबर पे आना चाहिए। 3rd नंबर पे आने का मतलब है इन दोनों के बाद 3.93 से थोड़ा सा ज्यादा क्या हो सकता है, देखेंगे थोड़ा सा ज्यादा ये आ रहा है, ये वाला, ठीक है, इसका मतलब E का आएगा R, तो E का हो जाएगा R, ठीक है, ये E का हो गया R, तो हमने यहाँ तक देख लिया। अब इन दोनों बात करते हैं, देखें यहाँ पर ये ज्यादा घटाएगा, क्योंकि यहाँ पर मीसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है, तो इसका मतलब उसके कंपेयर में ये ज्यादा घटाएगा, तो उसके कंपेयर में ये ज्यादा एसिडिक है, तो ज्यादा एसिडिक है, इसका मतलब इसका pK इन दोनों में देखिए 4.47 4.37 दोनों नियरली क्लोज हैं, लेकिन ये वाला ये थोड़ा सा ज्यादा कम pK है, इसका मतलब ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। इसका मतलब A का हो जाएगा क्या, एक हो जाएगा T, और अब जो बचा हुआ बता दीजिए, B बचा, B में कौन सा बच रहा है, ठीक है, B ये हो चुका था, B का 4.47 मतलब B का हो जाएगा P। तो इस तरह से हमने आपको यहाँ पर इसका ऑर्डर बता दिया, इस तरह से अरेंज करना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, चले अब अगले टॉपिक पे चलते हैं, रोल ऑफ एरोमेटिसिटी। अब रोल ऑफ एरोमेटिसिटी की बात करते हैं, तो देखें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ Ka, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, देखें यहाँ पर, अब यहाँ पर देखेंगे, अब ये देखेंगे इस केस में हमको एसिडिटी ऑर्डर को अरेंज करना। देखें यहाँ पर अगर H है, ठीक है, यहाँ पर H को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर H है, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पर H है, ठीक है, यहाँ भी H मान लेते हैं, यहाँ पर H है, यहाँ भी H मान लेते हैं, यहाँ भी H है, ठीक है, और यहाँ भी मान लेते हैं H है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करना है, H निकालना है, ठीक है। तो अगर ये H निकालता है, H प्लस निकालता है, ठीक है, ये H प्लस निकालेगा, तो इसका लोन पेयर कहाँ आ जाएगा, इसका लोन पेयर यहाँ आ जाएगा। जब यहाँ लोन पेयर आ जाएगा, ये निगेटिव हो जाएगा, तो ये अब देखिए जब निगेटिव हो जाएगा, तो ये देखेंगे डी लोकलाइजेशन एरोमेटिसिटी के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, हकल्स रूल फॉलो करेगा, क्योंकि इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाने का मतलब ये देखिए 4n+2 वाला हकल्स रूल में इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर n की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये हकल्स रूल फॉलो कर रहा है, मतलब एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, ओके, एरोमेटिक है, ओके, ये एरोमेटिक हो गया। अगर कब H प्लस निकालने के बाद, ये H प्लस निकाल देने के बाद, ये H प्लस निकाल देने के बाद, अब यहाँ पर देखिए H प्लस अगर ये निकाल देता है, ये H प्लस निकाल देगा, तो यहाँ लोन पेयर आ जाएगा, यहाँ लोन पेयर ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ निगेटिव चार्ज, इसके बाद सिंगल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, तो 2 लगातार सिंगल बॉन्ड आ जाने का मतलब हम आपको पढ़ा चुके हैं कि 2 लगातार सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ये नॉन एरोमेटिक है, ठीक है, नॉन एरोमेटिक हो गया, ओके, ये नॉन एरोमेटिक हो गया। अब बात करते हैं इस केस में, बात करते हैं, देखेंगे यहाँ पर अगर H प्लस निकाल देगा, ये वाला H प्लस निकाल देगा, तो यहाँ पर लोन पेयर आ जाएगा। अब ये जो लोन पेयर आ जाएगा, तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो देखिए 3 बॉन्ड और ये, तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन होने का मतलब कि यहाँ पर हकल्स रूल फॉलो नहीं करेगा, बल्कि ये नॉन हकल्स रूल फॉलो करेगा, एंटी एरोमेटिक, क्योंकि एंटी एरोमेटिक लिए क्या रूल है, 4n = नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 8। तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ये नॉन एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि एंटी एरोमेटिक का रूल फॉलो कर रहा है इसमें, ठीक है, एंटी एरोमेटिक है, ठीक है, ये एंटी एरोमेटिक है। और यहाँ बात करते हैं, यहाँ भी H प्लस अगर निकाल देगा, ये H प्लस निकाल देगा, तो यहाँ लोन पेयर आ जाएगा। अब ये लोन पेयर आ जाएगा, तो यहाँ पर ये डिलोकलाइज्ड करेगा अपना
ठीक है। अब देखेंगे ये भी क्या है, यहां पर देखेंगे इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 to 4, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब एंटी एरोमेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये देखिए 4n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 4, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो यहाँ पर एंटी एरोमेटिक वाला रूल लग रहा है, तो एंटी एरोमेटिक ये भी है। अब देखें तो यहाँ पर ये एंटी एरोमेटिक ये भी हो गया, एंटी एरोमेटिक ये भी हो गया, ठीक है। और ये नॉन एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होता है नॉन एरोमेटिक की तुलना में। अब बात करते हैं इन दोनों में, बात करते हैं एंटी एरोमेटिक। तो इन दोनों में यहां पर देखेंगे ये इसमें रेजोनेंस ज्यादा और डीलोकलाइजेशन ज्यादा हो जाएगा, इसलिए कुछ स्टेबल ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर देखेंगे तो सबसे ज्यादा H+ निकालेगा, ये H+ निकाल करके H+ निकाल के एरोमेटिसिटी को गेन करना चाहता है, मतलब स्टेबलाइज होना चाहेगा, इसलिए सबसे ज्यादा ये होगा। इसका मतलब इसका K सबसे ज्यादा होगा, इसका K ज्यादा होगा और इसका K कम होगा। मतलब पीके की बात करें तो इसका पीके सबसे कम होगा, ठीक है, इसका पीके कम होगा और इसका पीके ज्यादा होगा। ये मैंने बताया रोल ऑफ एरोमेटिसिटी की। अब बात करते हैं रूल ऑफ परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। एस करेक्टर मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो देखें यहाँ पर ये जो H+ निकालेगा, देखें यहाँ पर ये एस्ट्रीन है, तो सपोज दैट ये देखें CH ट्रिपल बॉन्ड C और ये वाला H, जब ये H निकालना चाहेगा, ये H+ निकालना चाहेगा, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें कैसा करेक्टर है, S कितना 50%, ट्रिपल बॉन्ड S कितना हो गया 50% S करेक्टर हो गया। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ भी देखेंगे, इस केस में देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे मिथाइल ग्रुप लगा, इसको ऐसे दिखाते हैं, ये देखिए CH3, यहाँ पर C और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड C और H। अब यहाँ भी H+ निकालना चाहेगा तो ये जो है +I ग्रुप है, ये उसको कंपनसेट करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब यहाँ पर S करेक्टर उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा कम हो जाएगा, इसलिए इसकी एसिडिटी कम हो जाएगी। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे ये CH2 या CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर H, यहाँ पर H निकालना चाहेगा तो H निकालना चाहेगा तो ये S इस पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसलिए इसमें कितना परसेंटेज करेक्टर आएगा, S करेक्टर आएगा 33.3% आएगा, ठीक है, sp2। और यहाँ की बात करते हो, यहाँ देखें CH3 और CH2 और ये H, यहाँ का जो H निकालना चाहेगा एसिड के पॉइंट ऑफ व्यू H+, तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसका 25%। तो देखेंगे तो यहाँ पर S करेक्टर सबसे ज्यादा था, S करेक्टर ज्यादा होने के मतलब क्या है, एसिडिटी इसकी ज्यादा होगी। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, इस केस को देखेंगे। इस केस में यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, ठीक है, यहाँ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ मतलब एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पर एक भी नहीं है। यहाँ पर डबल इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब यहाँ से भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा 33.3%, ठीक है, यहाँ से भी 33.3%, तो यहाँ पर ज्यादा रोल होगा, इसमें कम हो जाएगा, इसमें कम, तो आपने एसिडिटी का ये ऑर्डर हो जाएगा, मतलब यहाँ से H निकालने के लिए। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड भी एसिडिटी पर किसका रोल है, तो आपने देखा रोल में मेन है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट का क्या रोल है, दूसरा है मेसोमेरिक इफेक्ट का क्या रोल है, तीसरा है एरोमेटिसिटी की बात कर रहे हैं, एरोमेटिसिटी का क्या रोल होगा, और अगला है परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर का क्या रोल है, और एक और है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, इनकी बातें करेंगे। साथ साथ एक और फैक्टर भी था, आपने देखा है आर्थो इफेक्ट, ठीक है, ये सभी आर्थो इफेक्ट है ना, और एक और जोड़ देते हैं, एक और फैक्टर था हाइपर कॉन्जुगेशन। इतने फैक्टर्स हैं जो एसिडिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो चलें अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन गैलरी। यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, आइए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। देखिए यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा, ये देखिए ये है -I ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप लगा है, -I है, ठीक है, ये कहाँ लगा हुआ है, अल्फा पर। यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अल्फा पे लगा है, ठीक है, ज्यादा होगा, इसका मतलब ज्यादा होगा, इसकी एसिडिटी ज्यादा है। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कहाँ लगा, बीटा पे लगा है, ठीक है, यहाँ पर बीटा पे लगा, ये जो -I ग्रुप लगा कहाँ पे लगा, बीटा पे लगा हुआ है। और यहाँ पर कहाँ लगा हुआ है, गामा पे लगा हुआ है, -I ग्रुप गामा पे लगा हुआ है, मतलब ये क्लोज है, कार्बोक्सिलिक प्रोटॉन डोनर कार्बोक्सिलिक ग्रुप के करीब में है, इसका मतलब इसका एसिडिटी ज्यादा होना चाहिए। चलिए इसमें देखते हैं। अब यहाँ देखिए, इस केस में देखिए ऑर्डर डिक्रीजिंग, यहाँ डिक्रीजिंग में दिखा रहा है, मतलब इधर बढ़ रहा है,
तो यहाँ देखिए गामा पे लगाकर इसको ज्यादा दिखा रहे हैं, इसका मतलब ये गलत है। ठीक है, ये गलत है क्योंकि कहाँ ये इसको अगर यहाँ पर होता, इस जगह पर होता, अल्फा पर होता तब ना ज्यादा एसिडिक होता। तो यहाँ ऑर्डर दिखा रहे ज्यादा का और लगा रहे हैं गामा पर, ये गलत हो गया। अब इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए अल्फा पे लगा रहे हैं, यहाँ तो सही है। इसके बाद लगा रहे बीटा पे लगा रहे हैं, ये ठीक है, बीटा पे लगा रहे हैं, ये भी ठीक है। और यहाँ गामा पे लगा रहे हैं, गामा वाले को ज्यादा दिखा रहे हैं, ये भी गलत हो गया है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, यहाँ पे अल्फा पे लगा रहे हैं अल्फा पर और वैल्यू कम दिखा रहे हैं, ये भी गलत है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वन। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। देखिए यहाँ पर ये कार्बन है और कार्बन से कितने क्लोरीन लगा रहे हैं? 3 क्लोरीन लग रहे हैं। अब क्लोरीन क्या है? माइनस आई ग्रुप है, फिर माइनस आई ग्रुप एसिडिक बढ़ाएंगे। ठीक है, ये H निकालेगा H प्लस को। अब यहाँ देखेंगे ये कार्बन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ क्या लगा रखा है? फ्लोरीन लगा रखा है। कितने फ्लोरीन है? 3 फ्लोरीन है। ठीक है, फ्लोरोफॉर्म में ये, तो ये ज्यादा माइनस आई है, ये ज्यादा खींचेगा, ये ज्यादा खींचेगा, तो है ना। और यहाँ पर देखेंगे ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये देखेंगे यहाँ प्लस आई ग्रुप है, तो ये प्लस आई ग्रुप है, यह माइनस आई ग्रुप है और इसमें भी फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? सेकेंड। तो सबसे ज्यादा एसिडिक सेकेंड हो जाएगा और सेकेंड के बाद आएगा फर्स्ट और उसके बाद आएगा थर्ड। तो इसका मतलब करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा? सेकेंड फर्स्ट थर्ड, सेकेंड फर्स्ट थर्ड, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकेंड फर्स्ट थर्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। अब देखिए यहाँ पर कुछ कंपाउंड दिया, हमें उनको अरेंज करना। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको जब इस तरह क्वेश्चन मिले तो पहले आप पहचानिए कि क्वेश्चन का जो कंपाउंड उसका नेचर क्या है। देखिए यहाँ पर ये एलिफेटिक है, एरोमेटिक नहीं है, हेक्सागन लगा हुआ है, इसका मतलब नहीं कि ये बेंजीन है। तो जब ये बेंजीन नहीं है, एरोमेटिक नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 2-3 इफेक्ट तो अपने आप खत्म हो जाएंगे। पहला मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। दूसरा आर्थो इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, आर्थो इफेक्ट भी नहीं होगा, ठीक है। दोनों इफेक्ट तो खत्म हो गए, रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा। अब देखेंगे इसमें कौन सा इफेक्ट लगेगा? सिर्फ आई इफेक्ट लगेगा, ठीक है, आई इफेक्ट लगेगा। अब देखिए माइनस, ये कौन सा है? माइनस आई ग्रुप है, तो माइनस आई ग्रुप है, तो माइनस आई ग्रुप क्या करेगा? बढ़ाएगा, ठीक है। यहाँ भी माइनस आई ग्रुप, ये बढ़ाएगा। लेकिन यहाँ देखिए ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के करीब में है, ये ज्यादा बढ़ाएगा, ठीक है, ये ज्यादा बढ़ाएगा, ये कम बढ़ाएगा क्योंकि थोड़ा दूर हो गया है, और ये और दूर हो गया है, ये बढ़ाएगा तो लेकिन उतना नहीं बढ़ाएगा, ठीक है। माइनस आई ग्रुप यहाँ है लेकिन उतना नहीं बढ़ाएगा। तो सबसे ज्यादा बढ़ाने वाला ग्रुप कौन सा? ये है। इसका मतलब सेकंड सबसे ज्यादा होगा। सेकंड के बाद बात आएगी थर्ड की आएगी, थर्ड के बाद आएगी फर्स्ट की आएगी, और फर्स्ट के बाद आएगी फोर्थ की आएगी, फोर्थ के बाद अब इसके बाद आएगी फर्स्ट की आएगी। तो ये हुआ, ये हो गया हमारा आर्थो, मतलब आर्थो क्वेश्चन नहीं कहेंगे, इसको करीब में है, ठीक है। यहाँ मैंने इसको कैसे एक्सप्लेन किया? ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए यहाँ फिर से वही बात आती है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है या बेंजीन नहीं है, इसका मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट, आर्थो इफेक्ट नहीं लागू होगा। तो ये देखेंगे, अब ये नाइट्रो ग्रुप है, तो ऑर्डर देखिएगा, माइनस आई ग्रुप का ऑर्डर, माइनस आई ग्रुप ऑर्डर, ओके, माइनस आई ग्रुप ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा ऑर्डर किसमें ज्यादा होगा? ये होगा नाइट्रो में, सबसे ज्यादा नाइट्रो हो जाएगा। नाइट्रो के बाद आती है क्लोरीन की आती है, क्लोरीन के बाद आती है मेथॉक्सी की बात आएगी, मेथॉक्सी के बाद आती है बात मिथाइल ग्रुप की आएगी, और मिथाइल नहीं, मिथाइल तो कम कर देगा, इसकी उसकी कंपेयर में तो हाइड्रोजन रहेगा, क्योंकि ये तो मिथाइल प्लस आई है, ठीक है, ये तो प्लस आई इफेक्ट, ये तो कम करेगा ना। प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा? एसिडिटी को कम करता है, ठीक है। उसके कंपेयर में यहाँ जो बेंजीन है वही बेस्ट है, ठीक है, मतलब H। तो अब उसके बाद ये आएगा मिथाइल ग्रुप है, तो अब इसका मतलब सबसे ज्यादा नाइट्रो ग्रुप है, इसका मतलब सेकंड, ओके। तो चलिए सेकंड ग्रुप की बात करते हैं। सेकंड के बाद आती है क्लोरीन वाला, क्लोरीन मतलब थर्ड। थर्ड के बाद किसकी बात आती है? थर्ड के बाद आती है मिथॉक्सी के मतलब फिफ्थ, ठीक है। तो फिफ्थ आएगा, फिफ्थ के बाद आएगी बात, तो फिफ्थ के बाद आएगी तो अब हाइड्रोजन फर्स्ट आ जाएगा, और फर्स्ट के बाद आती है बात तो क्या आ जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट के बाद आती है तो कौन सा बचा? मिथाइल। मिथाइल का मतलब हो जाएगा हमारा फोर्थ। तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा, इसका एसिडिटी का ऑर्डर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? डिक्रीजिंग। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कहता है कि डिक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर। देखिए यहाँ पर ये क्या है? कार्बोनिल ग्रुप है। ये जो कार्बोनिल ग्रुप देख रहे हैं ये माइनस आई है, ठीक है, ये माइनस आई है और ये भी माइनस आई है, इसमें 2 माइनस आई लगा हुआ है, इसलिए यहाँ के H का, यहाँ का जो H है इसको H प्लस को निकालना आसान हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर 2 माइनस आई ग्रुप लगे, ये माइनस आई ग्रुप है, ठीक है।
अब देखेंगे यहाँ पर यहाँ का H निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ठीक H प्लस निकालना चाहते हैं तो यहाँ एक माइनस आई है, ठीक है, एक माइनस आई है। अब यहाँ पर देखेंगे इसमें यहाँ का H निकालना चाहते हैं तो यहाँ का जो H निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर कार्बन ग्रुप यहाँ पे माइनस आई है, ठीक है, यहाँ पर ये माइनस आई ग्रुप है, ये वाला देखें माइनस आई ग्रुप है, ठीक है, ये माइनस आई हो गया और ये भी माइनस आई हो गया। अब देखेंगे इस केस में बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ का H निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर ये माइनस आई है, ये माइनस आई हो गया, ये माइनस आई हो गया, ये माइनस आई हो गया। इसका मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा? फोर्थ। तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा फोर्थ, और फोर्थ सबसे ज्यादा, तो इसका मतलब फोर्थ का ऑप्शन ये डी यही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर दो माइनस आई है तो ये कार्बन ग्रुप ये हो जाएगा फर्स्ट। इसके बाद बात करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर देखेंगे थर्ड में देखिए ये माइनस आई ये, ठीक है, यहाँ पर कार्बन ज्यादा तगड़ा था तो ये इसका मतलब ये फोर्थ, देन फर्स्ट, देन थर्ड, और थर्ड के बाद आती है बात, अब यहाँ पर एक है, एक माइनस आई ग्रुप है, ठीक है, एक माइनस आई ग्रुप था तो इसका मतलब सेकेंड। तो ये इसका करेक्ट ऑर्डर होगा। तो फोर्थ फर्स्ट ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, इसके बारे में देखें तो यहाँ पर ये स्टैंडर्ड वैल्यू हाइड्रोजन, ठीक है, ये प्लस आई है, ये प्लस आई क्या करेगा? ये घटा देगा, ठीक है। और ये देखेंगे ये माइनस आई है, ये माइनस आई लगा हुआ बेंजीन तो ये क्या करेगा? बढ़ाएगा। लेकिन साथ साथ यहाँ पर क्या करेंगे? इसमें देखिए रेजोनेंस भी होगा, इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट भी होगा। ये देखेंगे यहाँ पर, ये देखेंगे कार्बोक्सिलिक, अब यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ये, तो यहाँ पर क्या होगा? ये जो लोन पेयर है, ये पाई बॉन्ड है, ये बाहर देगा भी, तो इसका मतलब मीजो प्लस M है तो प्लस M क्या करेगा? ये घटाएगा भी, ठीक है, तो प्लस M घटाएगा भी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? यहाँ पर एक बढ़ा रहा है, घटा रहा है, इसमें घटा ही रहा, इसमें न्यूट्रल है, तो जो न्यूट्रल है इसमें बढ़ा घटा नहीं रहा। इसका मतलब देखिए इन दोनों में अगर फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड बात करें तो एसिटिक एसिड ज्यादा होगा, मतलब A ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है, A ज्यादा एसिडिक होगा, B कम होगा। अब इन दोनों में बात करते हैं, B और C बात करते हैं तो देखेंगे यहाँ पर जो माइनस आई इफेक्ट है ये ज्यादा डोमिनेट कर जाएगा इन कंपेयर टू मीजो। देखिए दोनों की नियरली आंसर सेम होगा, लेकिन अगर दोनों में बात करते हैं तो बेंजोइक एसिड माइनस आई इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट कर जा रहा है, इसलिए यहाँ पर C ये इसके बाद ये हो जाएगा और इसके बाद बी हो जाएगा। इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए फॉर्मिक एसिड, देन बेंजोइक एसिड और लास्ट हो जाएगा एसिटिक एसिड। ये इसका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखें डिक्रीजिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। देखिए यहाँ पर अब क्या करना है आपको? एसिडिटी को अरेंज करना है। तो देखिए यहाँ पर मेसोमेरिक इफेक्ट लागू हो सकता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है? ये माइनस आई है, ठीक है, ये माइनस आई है, ठीक है, माइनस आई है और मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगेगा क्योंकि इसमें लोन पेयर देगा नहीं। यहाँ पर माइनस आई है, बढ़ाएगा, और माइनस आई भी है और आर्थो पोजीशन पे है तो आर्थो भी बढ़ाएगा, ठीक है। तो दो फैक्टर यहाँ पर बढ़ाने वाले, आर्थो और ये, तो चलिए दोनों बढ़ाने वाले हैं तो ओवरऑल बढ़ेगा ही, ठीक है। यहाँ देखेंगे ये है माइनस आई ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप ब्रोमीन है, ये बढ़ाएगा लेकिन उतना नहीं बढ़ाएगा क्योंकि जितना पास में था, ठीक है, और यहाँ और कम करेगा तो माइनस आई ग्रुप और कम, ज्यादा नहीं बढ़ा पाएगा। तो सबसे ज्यादा बढ़ाने वाला ग्रुप कौन सा हो गया? ये हो गया सेकेंड। तो सेकेंड के बाद किसकी बात करते हैं? ये क्योंकि यहाँ पर ये माइनस आई की वजह से। तो थर्ड के बाद बात आती है फोर्थ की, और सबसे कम आएगा इसमें ये, क्योंकि इसमें कोई भी माइनस आई प्लस आई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे। इस केस में क्या करना है? अगेन अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है? पहचानना होगा। देखिए यहाँ पर लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर है, मतलब लोन पेयर है तो सबसे पहले बात करते हैं माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई ग्रुप ऑक्सीजन माइनस आई है, ये तो बढ़ाएगा, ठीक है, ये बढ़ाएगा, लेकिन साथ साथ क्या देख रहे हैं इसमें? प्लस एम है, प्लस एम क्या करेगा? प्लस एम इसको प्लस एम घटाएगा क्योंकि ये देगा, लोन पेयर यहाँ देगा यहाँ पर, ठीक है, ये घटाएगा। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे माइनस आई है तो माइनस आई इफेक्ट क्या करे? बढ़ाएगा, और मेसोमेरिक का रोल नहीं होगा क्योंकि ये मेटा पोजीशन पे है। अब बात करते हैं इसकी, बात करते हैं तो यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट दूर हो गया है, कार्बोक्सिलिक से दूर हो गया है, ये घटाएगा, ठीक है, ये घटाएगा।
सॉरी माइनस आई है, ये तो बढ़ाएगा। और यहाँ लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो ये क्या करेगा, उसके प्लस एम हो गया, ये घटाएगा। और यहाँ पर देखिए फिनॉल में कोई ग्रुप नहीं लगा वो, तो इसका मतलब नो माइनस आई ग्रुप, नो आई ग्रुप, नो एम ग्रुप, तो दोनों जीरो हैं। तो अब हमें करना क्या है, इसको अरेंज करने की बात आती है। तो चलें देखिए कैसे अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि माइनस आई ग्रुप को देखें। तो माइनस आई ग्रुप का ऑर्डर अरेंज करते हैं। तो देखिए माइनस आई ग्रुप क्या करता है, माइनस आई ग्रुप एसिडिटी बढ़ाता है। तो चलें यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसकी वैल्यू 0 लिख दीजिए, और यहाँ पर करीब में है तो इसकी वैल्यू लिखिए 1। ठीक है, बढ़ा रहा है ना तो प्लस में बढ़ाएगा ना, तो प्लस में रखिएगा। यहाँ माइनस में बढ़ाएगा और ये मेटा पोजिशन पे है तो ये थोड़ा दूर हो गया, उसके कलम में तो बढ़ाएगा तो, लेकिन कम बढ़ाएगा तो प्लस 0.75। और यहाँ और दूर हो गया है तो बढ़ाएगा लेकिन और कम बढ़ाएगा तो 0.50। ठीक है, ये तो हो गया, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगली की बात करें तो मीजोमेरिक इफेक्ट। ये देखेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट क्या करेगा, ये मीजोमेरिक ग्रुप क्या करेगा, घटाएगा। तो मीजोमेरिक ग्रुप घटाएगा तो इसमें तो है ही नहीं, तो यहाँ मीजोमेरिक ग्रुप घटाएगा तो इसमें मीजोमेरिक 0 लगेगा, इसमें 0। ठीक है, यहाँ घटाएगा, चलिए घटा देते हैं। तो चलिए 1 -1। ठीक है, यहाँ पे घटाएगा तो यहाँ माइनस, यहाँ भी घटाएगा, मीजोमेरिक में डिस्टेंस का कोई रोल नहीं तो -1। ठीक है, अब बात करते हैं आर्थो की बात करते हैं। देखिए आर्थो एक्स्ट्रा बोनस आ जाता है, आर्थो ग्रुप बढ़ाता है तो आर्थो ग्रुप हमेशा आर्थो पोजीशन पे ही लगता है। इसका मतलब मान लेते हैं ये +2। ठीक है, ये +3 मान लेते हैं, बढ़ाए काफी बूस्ट करता है, ये काफी बूस्ट करेगा, ये घटाएगा। ठीक है, ये बढ़ाएगा। ओके, तो अब हम करते क्या है, और बाकी में आर्थो ग्रुप 0 रहेगा। तो आइए अब टोटल जोड़ लेते हैं। तो क्या वैल्यू आएगी बताइए, यहाँ पर कितनी वैल्यू आ रही है, यहाँ 0 आ रही है। ठीक है, यहाँ 0 आएगी, यहाँ देखिए +1 -1 और यहाँ 3, तो वैल्यू आएगी +3 आएगी, तो +3 आएगी। यहाँ देखेंगे +0.75 आएगा। और यहाँ देखेंगे यहाँ पर -0.5 आएगा। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, सेकंड की। तो आर्थो वाला, ये आर्थो फिनॉल वाला ये ज्यादा एसिडिक होगा। इसके बाद बात करते हैं, अब देखेंगे इसके बाद यहाँ पर देखेंगे यहाँ वैल्यू प्लस में आ रही है तो इसका मतलब थर्ड हो जाएगा। थर्ड के बाद अब बात करते हैं, ये 0 है तो ये फर्स्ट हो जाएगा। और इसके बाद बात करते हैं तो सबसे लास्ट में आएगा ये वाला माइनस में वैल्यू जा रही है तो ये मतलब फोर्थ हो जाएगा। ये इसका करेक्ट ऑर्डर हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें करना है क्या, 2 मोल्स NaNH2। ये NaNH2 क्या है, ये बेस है, NaNH2 ये बेस है। अब इस बेस का एसिड के साथ रिएक्शन कराना है, एसिड बेस। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 3 ये ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पर फिनॉल ग्रुप है, ये भी फिनॉल है, और एल्काइन ग्रुप है। अब यहाँ 2 मोल है और प्रोटॉन मतलब एसिडिक नेचर है 4, तो 4 में से 2 ही के साथ कराने हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल वही बात आती है कि आदमी 4 है, रोटियां 2 हैं, तो किसके साथ रिएक्ट करेगा, तो कौन मतलब करेगा। तो देखिए, तो यहाँ ऑर्डर देखेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ऑर्डर ज्यादा होता है, देन फिनॉल होता है। फिनॉल के बाद बात करते हैं तो इसके बाद आता है एल्काइन का। ठीक है, एल्काइन। अब बात करते हैं इनमें, देखिएगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब यहाँ से इसका H चला जाएगा, ये H+ चला जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं फिनॉल में। तो फिनॉल ये भी फिनॉल है, ये भी फिनॉल है, लेकिन ये जो कि नाइट्रो ग्रुप है, -I ग्रुप लगा हुआ है। -I ग्रुप लगने की वजह से एसिडिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। इसका मतलब यहाँ का भी H+ चला जाएगा, बाकी ये वाला रहेगा, ये वाला रहेगा। तो इसका करेक्ट जो आएगा वो देखें ऑर्डर आएगा, ये देखेंगे यहाँ का चला गया है, ये वाला चला गया है और ये चला गया है, बाकी यहाँ का रह जाएगा, यहाँ का रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। अब यहाँ पर देखेंगे एसिडिटी को अरेंज करने को कहा गया है, तो आप जल्दी कर सकते हैं। ये देखिए कैसे करना है, यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप है तो -I ग्रुप है, ये बढ़ाएगा। ठीक है, और -M ग्रुप है, ये भी बढ़ाएगा, तो ओवरऑल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ देखिए -I ग्रुप है, बढ़ाएगा, -I ग्रुप बढ़ाएगा, लेकिन यहाँ पर मीजोमेरिक इफेक्ट का रोल नहीं होगा, 0। ठीक है, यहाँ बात करते हैं तो -I बढ़ाएगा। ठीक है, कम बढ़ाएगा क्योंकि यहाँ डिस्टेंस ज्यादा हो गया, लेकिन यहाँ -M है तो -M यहाँ बढ़ाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कोई I ग्रुप नहीं है और न ही M ग्रुप है, तो अब बताएं तो यहाँ पर कोई नहीं बढ़ेगा, तो बढ़ाने में सबसे ज्यादा ये बढ़ाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान रखिए आर्थो इफेक्ट नहीं लगेगा, आर्थो इफेक्ट फिनॉल पे नहीं लगता, कार्बोक्सिल पे लगता है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा सेकेंड।
सेकंड के बाद अब बात करते हैं यहां पर देखिए ये दोनों फैक्टर बढ़ाने वाले हैं, तो फोर्थ के बाद आती है बात, फिर आती है बात थर्ड की, थर्ड के बाद आती है बात फर्स्ट की। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। अगेन यहाँ पर पहचानिए ग्रुप को, पहचानिए कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर माइनस आई लगा है, तो माइनस आई लगने से क्या होगा, बढ़ाएगा, ठीक है, माइनस आई बढ़ाएगा। और यहाँ पर साथ साथ क्या लगा हुआ है, प्लस एम लगा हुआ है, ये प्लस एम क्या करेगा, घटाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए माइनस आई लगा हुआ है, तो माइनस आई क्या है, बढ़ाएगा, ठीक है, लेकिन एम का रोल नहीं होगा, मीसोमेरिक का रोल मेटल पोजीशन पे नहीं होता है। यहाँ माइनस आई लगा हुआ है, माइनस आई क्या करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है। और प्लस एम है तो ये क्या करेगा, प्लस एम है तो घटाएगा, तो देखेंगे, और इसमें ज्यादा घटाएगा, तो देखेंगे। अब इस केस में देखेंगे यहाँ पर ये देखिए ये बढ़ा रहा है, ये घटा रहा, उसमें मीसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट करता है, तो मीसोमेरिक ज्यादा मतलब ओवरऑल ही घटाएगा ही घटाएगा, ये घटाएगा ही घटाएगा, नो डाउट। और ये बढ़ा रहा है, ठीक है, यहाँ भी घटाने वाला ही फैक्टर है, ठीक है। तो अब बताइए इसमें ये बढ़ाने वाला फैक्टर है, तो थर्ड तो ज्यादा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं आया, ठीक है। अब थर्ड के बाद बताते ये घटा रहा, ये घटा रहा, तो उसके कंपेयर में तो यही हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है, इसमें कोई घटाने वाला तो नहीं है, तो फर्स्ट आ जाएगा। अब बात करते हैं इन दोनों बात करते हैं, ये भी घटाएगा, ये भी घटाएगा, ठीक है। इन दोनों घटाने वाले में क्या देखेंगे, यहां पर माइनस आई जो है करीब में है, यहां पर माइनस आई ग्रुप ज्यादा करीब में है, तो माइनस आई ग्रुप देखिए ये भी घटा रहा है, सेकंड भी घटा रहा है, ये भी घटा रहा है, लेकिन यहां पर ये जो माइनस आई ग्रुप है, जो बढ़ाने वाला ग्रुप करीब में है, तो यहां पर माइनस आई इफेक्ट की वजह से थोड़ा सा इसकी एसिडिटी बूस्ट अप हो जाएगी, हल्की बढ़ जाएगी, मतलब सेकंड। और इसके बाद बात आती है फोर्थ की, तो ये ऑर्डर आया, इसमें क्या रूल लगा, इसमें माइनस आई लगा है, और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। यहां पर देखेंगे, यहां पर क्या है, यहां पर है प्लस आई, तो प्लस आई क्या करेगा, प्लस आई घटाएगा, ठीक है, प्लस आई घटाएगा, और हाइपर कॉन्जुगेशन भी घटाएगा। यहां देखेंगे प्लस आई घटाएगा, ठीक है, तो घटाएगा, उतना नहीं घटाएगा जितना ये घटाएगा, क्योंकि ये करीब में था, ठीक है। और हाइपर कॉन्जुगेशन का रोल नहीं होगा, नो हाइपर कॉन्जुगेशन, 0। और यहां देखेंगे, यहां भी प्लस आई है, घटाएगा, ठीक है, ये घटाएगा, और हाइपर कॉन्जुगेशन यहां भी घटाएगा, ठीक है। चलिए तो देखेंगे यहां पर सभी घटाने वाले ग्रुप आ गए हैं, तो उसके कंपेयर में यही बेस्ट होगा। कौन सा, कम से कम इसमें कोई घटाने वाला ग्रुप तो नहीं है, तो इसका मतलब फर्स्ट सबसे ज्यादा होगा। आप फर्स्ट के बाद इसमें ये देखेंगे थर्ड हो जाएगा, ये दो घटाने वाले, इसमें दो घटाने वाले, इसमें एक घटाने वाला है, मतलब थर्ड, तो एसिडिक ऑर्डर ये हो जाएगा। अब बात करते हैं इन दोनों में, बात करते देखेंगे यहाँ पर प्लस आई ये जो दे रहा था, ये इस ज्यादा करीब में आएगा तो ज्यादा डिक्रीज करेगा। देखिए अगर यही माइनस होता तो एसिडिटी को बढ़ा देता आर्थो पोजीशन पे, और प्लस आई तो उतना ही ज्यादा बिगाड़ भी देगा। जो सबसे करीब वाला होता है वही हमारे लिए अच्छा भी होता है, वही हमारे लिए सबसे खराब भी होता है। ये करीब वाला है तो ये घटाने में घटाएगा ज्यादा, तो इसका मतलब उसके कंपेयर में फोर्थ, तो ये फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट आ जाएगा सेकेंड, तो ये इसका ऑर्डर हो गया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। अगेन इस केस में देखेंगे फिनॉल का केस है, सब में एरोमेटिक है, तो यहां पर ये क्या है, माइनस आई है और ये माइनस एम है, तो दोनों ही फैक्टर क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है। आर तो लगेगा ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ माइनस आई लगेगा, ठीक है, माइनस आई बढ़ाएगा, और एम नहीं है, मीसोमेरिक नहीं है। यहाँ पर देखेंगे प्लस आई है, तो प्लस आई है तो घटा देगा, ये घटाएगा, और हाइपर कंजुगेशन भी लगेगा, हाइपर कंजुगेशन भी घटाएगा, दो घटाने वाले फैक्टर आ गए हैं। यहाँ पर देखेंगे माइनस आई है तो ये बढ़ाएगा, और माइनस एम है ये घटाएगा, तो देखेंगे बढ़ाने वाले फैक्टर सबसे ज्यादा किसमें है, सेकंड में है, तो इसका मतलब सेकंड सबसे ज्यादा होगा। सेकंड के बाद देखेंगे बढ़ाने वाला कौन सा है, इसमें देखिए ये बढ़ाने वाला है, ठीक है, ये थर्ड। अब थर्ड के बाद अब देखेंगे यहां पर हम बात करते हैं, ये देखेंगे यहाँ मीसोमेरिक इफेक्ट ये घटाएगा ना, ये घटाने वाला है, ठीक है, ये घटाएगा, तो ओवरऑल देखिए आई की तुलना में एम इफेक्ट ज्यादा होगा, तो ये घटाने वाला ही होगा, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ पर ये भी घटाने वाला है, तो ये भी घटाने वाला है, तो ये दोनों घटाने वाले, उसकी तुलना में ये कम से कम 0 है, न्यूट्रल है, तो इसका मतलब फर्स्ट हो जाएगा। और फर्स्ट के बाद अब बताइए इन दोनों में कौन घटाने वाला होगा, तो देखें यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं, तो यहां पर इंडक्टिव इफेक्ट घटाने वाला इफेक्ट दूर है, ठीक है, और ठीक है, यहां पर ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा फिफ्थ। कैसे डिसाइड किया आपने देख लिया कि यहां पर
यहां पर क्या था, इंडक्टिव इफेक्ट जो घटाने वाला था वो क्या है, दूर में है, यहां पर मेसोमेरिक डोमिनेट कर रहा था, ठीक है। ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक करेक्टर ऑफ द फॉलोइंग। देखिए यहां पर एल्काइन है, एल्काइन है तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस। यहां पर किस बेसिस पे है, ये 50% एस करेक्टर है, 50% एस करेक्टर है। चलिए इस केस में बात कर रहे हैं, यहां पर देखेंगे, यहां पे जब एच निकाल देगा तो यहां आ जाएगा, ये आ जाएगा लोन पेयर, यहां पर ये एरोमेटिसिटी, यहां पर एरोमेटिक की बात आएगी, एरोमेटिक ये बढ़ाएगा, ठीक है। और यहां बात करते हैं, अगर यहां एच निकाल देगा तो ये हो जाएगा निगेटिव, यहां पर आएगा, यहां पर एंटी एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक, ठीक है, एंटी। तो अब बताइए, तो एंटी एरोमेटिक, तो ये एंटी हो गया, एंटी एरोमेटिक हो गया, एरोमेटिक हो गया, ये परसेंटेज एस करेक्टर, तो एरोमेटिक डोमिनेट करता है, इसलिए सेकंड वाला सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। सेकंड के बाद आएगा फर्स्ट और फर्स्ट के बाद आएगा थर्ड। तो अब यहां तक होने के बाद आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगेन यही क्वेश्चन देखिए, यहाँ ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 50% एस करेक्टर। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अगर निकालता है एच प्लस, ये निकाल देने के बाद यहाँ क्या आएगा, लोन पेयर ये आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ अगर निकाल देगा तो यहाँ पर H प्लस निकालने के बाद यहाँ पर आएगा ये, और यहाँ बात करते यहाँ निकालेगा तो यहाँ भी आ जाएगा ऐसे, और यहाँ निकालते तो यहाँ भी आ जाएगा इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर हम देखना चाहेंगे कि इस केस में ट्रोपोलियम ये एनायन बना रहा है, तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन बन रहा है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स बन रहा है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे इस केस में कितना, 3 4 और ये मतलब 5 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं। इस केस में देखेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, और यहाँ बन रहे हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देखिए यहाँ पर एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक का केस देखिएगा, ठीक है, 8 बन रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर 6 नहीं बन रहा है, 6 होता था हाकस रूल फॉलो करता, ठीक है। तो देखिए एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए, एरोमेटिक के लिए होना चाहिए 6 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 6 होना चाहिए, या 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, या 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 10 बन रहा है, इसका मतलब ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, ओके, ये एरोमेटिक हो गया, ओके। और कौन सा एरोमेटिक हो गया, ये एरोमेटिक हो गया, दोनों एरोमेटिक हो गए, ठीक है। और ये देखेंगे, ये यहाँ पर ये एंटी एरोमेटिक, मतलब एंटी एरोमेटिक का क्या रूल है, एंटी एरोमेटिक में क्या लगना चाहिए, 4n वाला रूल, 4n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन देखें यहाँ पर, तो यहाँ 8, यहाँ n की वैल्यू 2 आ जाएगी, इसका मतलब ये एंटी एरोमेटिक है, ठीक है, ये एंटी एरोमेटिक है, ये भी एंटी एरोमेटिक है। इसका मतलब एंटी एरोमेटिक है, इसका मतलब ये स्टेबलाइज्ड नहीं होगा, इसका मतलब एसिडिटी, ये एच नहीं निकालना चाहिए, एसिडिटी को कम करेगा, ये दोनों कम करेंगे, ये दोनों बढ़ाएंगे, ये दोनों बढ़ाएंगे, इन दोनों में भी ये देखिए ज्यादा रेजोनेंस करेगा तो ये ज्यादा बढ़ाएगा, मतलब थर्ड सबसे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, थर्ड सबसे ज्यादा होना चाहिए। थर्ड के बाद अब देखिए थर्ड आ जाएगा, थर्ड के बाद देखेंगे ये भी है फोर्थ, तो फोर्थ, थर्ड फोर्थ, और थर्ड फोर्थ के बाद तब आएगा फर्स्ट, थर्ड फोर्थ फर्स्ट, थर्ड फोर्थ फर्स्ट के बाद आती है। अब देखो ये दोनों, ये देखिए एंटी एरोमेटिक ये भी, एंटी एरोमेटिक ये भी है, लेकिन ये ज्यादा स्टेबलाइज होगा उसके कंपेयर में, तो सेकेंड, और उसके बाद आती है बात फिफ्थ की। तो देखेंगे तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर ज्यादा एसिडिक है, तो ज्यादा एसिडिक ये है, ये एसिडिक की बात कर रहा था, एसिडिक, ठीक है। तो एसिडिक का मतलब इसका पीके क्या है, इसका पीके कम है, ये पीके कम है, और इसका पीके लो, इसका पीके लो है, इसका पीके क्या है, हाई है, इसका पीके हाई है। अब देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है, क्वेश्चन देखिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीके, मतलब ज्यादा से कम की ओर, तो ज्यादा सबसे ज्यादा किसका है, फिफ्थ का, फिफ्थ सेकंड कहीं मैच कर रहा है, हाँ, फिफ्थ सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड, इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच वन ऑफ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी को अरेंज करना है, तो यहाँ कैसे अरेंज करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। तो देखिए यहाँ परसेंटेज एस करेक्टर, यहाँ 50% है, ठीक है, यहाँ पर 50% है, यहाँ पर ये है, लेकिन यहाँ पर प्लस आई है तो कम कर देगा, यहाँ डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड, तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, हम आपको समझा चुके हैं, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन विल बी डीप्रोटोनेटेड फर्स्ट ऑन द बेस। तो देखिए यहाँ पर इस केस में देखेंगे
प्रोटोनेशन की बात कर रहे हैं तो देखिए यहां पर अगर यहां H निकालते हैं इस केस में, तो यहां से H निकालते हैं, H निकालेंगे तो यहां से अगर H निकालते हैं H प्लस, तो यहां क्या आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा। अब यहां जो लोन पेयर आ जाएगा ये इसके साथ क्या हो जाएगा, रेजोनेंस कर जाएगा। यहां रेजोनेंस कर जाएगा, डबल बॉन्ड, देखिए लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस कर जाएगा। इसका मतलब यहां का चौथे नंबर वाला कार्बन से यहां से H को निकालना क्या है, H प्लस को निकालना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसका में डीप्रोटोनेशन H प्लस निकालने का जो वैल्यू है फोर्थ कार्बन से, मतलब फर्स्ट, यहां से निकालना आसान हो जाएगा। चलिए आगे केस देखें। अगला केस क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ABCD। यहां पर देखें ये फिनॉल दिया हुआ है, ये दोनों देखें ये फिनॉल है, यहाँ फिनॉल है। ओके, अब देखिए फिनॉल अगर H प्लस निकाल देता है तो H प्लस निकालेगा तो क्या बना लेगा, फिनॉक्साइड आयन बनाएगा, और फिनॉक्साइड ज्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब A ज्यादा स्टेबल होगा, इसमें डाउट नहीं है। ठीक है, अब A ज्यादा स्टेबल होगा। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पर ये जो OH लगा ये डायरेक्ट बेंजीन से नहीं लगा, मतलब ये अल्कोहल है। ये क्या है, अल्कोहल है। ठीक है, ये भी देखेंगे अल्कोहल है। ठीक है, ये भी क्या है, अल्कोहल है, और ये भी अल्कोहल है। तो देखिए ये तीनों ही क्या है, अल्कोहल है। तो अब इन तीनों अल्कोहल में देखिए ये देखिए या प्लस ये दे रहा है, ये प्लस आई ग्रुप लग रहा है, तो प्लस आई ग्रुप लग रहा है तो ये घटाएगा। यहाँ देखिए दो प्लस आई ग्रुप लगे हैं, तो दो प्लस आई ग्रुप लगा हुआ तो ये क्या करेगा, घटाएगा। इसमें इधर से देखिए यहाँ डबल बॉन्ड है, sp2 मतलब हाइब्रिडेशन होगा, तो इसमें S करेक्टर है, मतलब ये कुछ बढ़ाएगा, कुछ हद तक बढ़ाएगा। ठीक है, इसका मतलब, और यहाँ पर देखेंगे और इधर से क्या है, ये प्लस आई ग्रुप है, ये प्लस आई घटाएगा। ठीक है, मतलब एक तरफ से यहाँ पर sp2 हाइब्रिडेशन है तो sp2 में S करेक्टर है, बढ़ाएगा, और यहाँ से प्लस आई ग्रुप है, घटाएगा। इसमें मतलब इस वाले अल्कोहल में दो फैक्टर लग रहा है, एक घटाएगा एक बढ़ाएगा। इसमें देखेंगे S करेक्टर बढ़ाएगा, इसका मतलब B वाले में बढ़ाने का ऑर्डर ये हो जाएगा, B हो जाएगा, और B के बाद तब आएगा C का आएगा, और C के बाद सबसे वीक एसिड D होगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एसिडिक। देखिए बेंजीन से लगा है, ये भी एसिडिक होगा, बेंजीन से लगा है, सभी एसिडिक हैं। तो और यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ, प्लस आई ग्रुप है, ये प्लस आई ग्रुप है, तो ये तो देगा ना, तो प्लस आई ग्रुप तो घटाता है, एसिडिटी घटाता है। इसका मतलब अगर यही क्वेश्चन में पूछ लेते सबसे कम एसिडिक कौन होगा, तो हम इसमें टिक लगा देते इस वाले पर, लेकिन हमें निकाला मोस्ट एसिडिक, तो मोस्ट एसिडिक में तो मोस्ट मतलब लीस्ट एसिडिक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ये है P है या नाइट्रोजन है, इसमें पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और लेकिन यहाँ पर इसमें वैकेंट D ऑर्बिटल है। वैकेंट D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन और लेना चाहेगा, वैकेंट D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन और लेना चाहेगा, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का भूखा ज्यादा है, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है, हाई है, इसका मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो अगर इसको ऑर्डर अरेंज करना होता तो C का सबसे ज्यादा होता। ठीक है, हमें तो निकालना खाली मोस्ट एसिडिक, तो आंसर यही हो जाएगा। लेकिन अगर ऑर्डर अरेंज करना तो C देन B, B के बाद तब बात आती है A की, और A के बाद सबसे कम होता है D का, तो ये इसका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। देखें विच रिएक्शन इज नॉट फेवरेबल। अब यहाँ पर हमें अनफेवरेबल कंडीशन को ध्यान देना है, तो देखेंगे अनफेवरेबल कंडीशन की बात करते हैं। देखें यहाँ पर कंजुगेट एसिड बेस के, देखिए ये H प्लस देगा, ये H प्लस देगा। ठीक है, ये H प्लस देगा, ये हो जाएगा एसिड, ये हो जाएगा एसिड। ओके, ये एसिड हो जाएगा, और ये अगर लेगा तो ये हो जाएगा बेस। ठीक है, तो अब ये बेस हो जाएगा। अब ये बेस अगर ये ले लेगा तो क्या बना लेगा, NH2 पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया। तो अब ये इस निकालने के बाद, एसिड निकालने के बाद ये हुआ इसका कॉन्जुगेट बेस, ये हो गया CB कॉन्जुगेट बेस, और ये वो बेस है तो ये उसका हो गया कॉन्जुगेट एसिड, ये कॉन्जुगेट एसिड। तो देखिए ध्यान रखिएगा हमेशा कॉन्जुगेट एसिड हमेशा क्या आना चाहिए, कॉन्जुगेट एसिड की जो होना चाहिए लो एसिड होना चाहिए, मतलब इसका वीक एसिड होना चाहिए, वीक एसिड होना चाहिए, मतलब वीक एसिड होने का मतलब इसका पीके ज्यादा होना चाहिए। तो देखिए पीके यहाँ पर 4.6 है, यहाँ पर पीके 9.8 है, इसका मतलब ये वीक एसिड है, तो ये वीक एसिड इसका तो सही है, ये फेवरेबल है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ की केस में बात करते हैं। अगर यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए अगर यहाँ H दे रहा है, ये ले रहा है, ये H दे रहा है, ये ले रहा है, इसका मतलब इसको एसिडिक दिखा रहे हैं, इसको एसिडिक दिखा रहे हैं। ठीक है, एसिड दिखा रहे हैं, इसको बेस दिखा रहे हैं। चलिए ठीक है, एसिड बेस तो समझ में आ गया। अब यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर अगर ये एसिड है, इसका बचा हुआ टुकड़ा ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस, ये कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा, और ये अगर ये बेस है तो ये इसका कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। ठीक है,
ये कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कॉन्जुगेट एसिड को क्या होना चाहिए, वीक, यहाँ पर यहाँ पर वीक होना चाहिए, यहाँ पर तो ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर तो स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, इसका मतलब ये गलत है, ये गलत है। और देख लेते हैं इस केस में, देखिए यहाँ पर ये एसिड है, ये H+ दे रहा है और ये एसिड हो रहा है, ये एसिड हो रहा है, ये बेस हो रहा है, ठीक है। अब ये एसिड हो रहा है तो इसका बचा हुआ टुकड़ा कौन सा हुआ, ये क्या कहलाएगा, ये एसिड है तो ये कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा, और ये बेस है तो ये कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। अब ये कॉन्जुगेट एसिड है तो कॉन्जुगेट एसिड वीक होना चाहिए। वीक होने का मतलब देखिए यहाँ पर 0.2, यहाँ पर इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब ये वीक है, ये वीक है तो सही है, इसका मतलब ये सही है, फेवरेबल है, ठीक है। यहाँ बात करते हैं, देखिए यहाँ पर H+ निकालेगा, H+ निकालेगा, ये लेगा, इसका मतलब ये एसिड हो गया, ये एसिड हो गया, ये हो गया बेस हो गया। अब यहाँ पर इस केस में क्या देखा आपने, ये एसिड है, ये बेस है, ठीक है। तो ये अब देखें, इसके बाद ये निकालने के बाद इसका बचा हुआ टुकड़ा क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा, और ये बेस है तो इसका कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। तो अब ये कॉन्जुगेट एसिड में देखेगा, कॉन्जुगेट एसिड क्या होना चाहिए, वीक होना चाहिए, इसकी वीक होने का मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, तो ज्यादा है, ये भी सही है। इसका मतलब ये फेवरेबल या अनफेवरेबल नहीं, इसका मतलब करेक्ट आंसर हमारा यही हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो ये मैंने आपको एसिड के बारे में बताया। अब बात करते हैं बेस के लिए। अब देखिए फैक्टर्स ऑफ बेस, तो फैक्टर्स ऑफ बेस में बात करते हैं तो देखिए कुछ फैक्टर्स हैं। देखिए पहला फैक्टर है निगेटिव चार्ज। देखिए अगर नाइट्रोजन पर जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा बेसिक होगा। देखिए यहाँ पर ये इसमें एक लोन पेयर है, यहाँ पर देखिए निगेटिव चार्ज है मतलब 2 हो गए, यहाँ पर डबल नेगेटिव है तो यहाँ पर ये ज्यादा बेसिक होगा। तो जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज नाइट्रोजन आइटम पर आएगा उसकी बेसिसिटी ज्यादा होगी। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया चार्ज। नंबर 2 की बात करते हैं कॉन्जुगेशन। देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से देखेंगे, इस केस में यहाँ लोन पेयर है नाइट्रोजन में, ये अपना डोनेट करना चाहता है, ये डोनेट करना चाहता है, ठीक है, यहाँ डोनेट करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करेगा, ये वाला इधर रेजोनेंस की वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू रेजोनेंस करेगा, इसलिए इसकी बेसिसिटी को क्या हो जाएगा, कम करेगा, क्योंकि इसका लोन पेयर इन्वॉल्व हो जाएगा इसमें रेजोनेंस करने में, ठीक है। यहां देखेंगे यहाँ लोन पेयर इसके साथ इधर भी रेजोनेंस करेगा, इधर भी करेगा, तो डबल रेजोनेंस है तो और ज्यादा डिक्रीज करेगा। इसका मतलब जितना ज्यादा कंजुगेशन आएगा, जितना ज्यादा रेजोनेंस पार्टिसिपेट करेगा, उसकी बेसिसिटी उतनी ज्यादा कम होती जाएगी। तो 2 फैक्टर, पहला चार्ज देखिए, जितना ज्यादा चार्ज आएगा उतना बेस्ट होगा, और जितना कंजुगेशन होगा उतनी ज्यादा डिक्रीज होती जाएगी। अगले फैक्टर की बात करते हैं। अगला फैक्टर है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप देखिए यहाँ पर देखेंगे, ये यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, ये मिथाइल ग्रुप प्लस आई ग्रुप है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पर नाइट्रोजन पास देगा, ये देंगे, तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इसको डोनेट करना आसान हो जाएगा, मतलब इजी हो जाएगा। तो ये फेवरेबल है। यहाँ देखिए A+ आई ग्रुप है, यहाँ पर एक भी नहीं है, तो जितना ज्यादा प्लस आई ग्रुप होगा या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा उतना ज्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। इसका अपोजिट बात करिए, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, देखेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर ये लोन पेयर देना चाहेगा, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरीन क्या है, ये -I है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो ये बेसिसिटी को क्या करेगा, कम करेगा, ठीक है। तो उसके कंपेयर में ये पिरिडीन ज्यादा बेसिक हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का भी देखा, कंजुगेशन भी देख लिया और चार्ज देखा। अगला बात करते हैं, अब देखेंगे, ये बात करेंगे, ये पाई एक्सेप्टर की बात करें, पाई एक्सेप्टर के बारे में बात करें तो देखें यहां देखिएगा, इस केस में क्या है, ये डोनेट करना चाहेगा, ये जो हमारा NH2 है ये डोनेट करना चाहेगा, लेकिन इसका जो लोन पेयर है इस पाई कार्बोनिल ग्रुप के साथ देखें, इसके साथ रेजोनेंस करेगा। ये देखिए, ये इधर आएगा, देखिए ये खींचेगा, और खींचेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन कमी होती है, ये वाला लोन पेयर यहाँ आएगा। देखिए फिर से समझिएगा, इसको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये NH2 है, ये NH2 के बाद अगर कहीं पर एमाइड ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, ये देखेंगे इस केस में, तो क्या होगा, इसका लोन पेयर जो होगा, ये कॉन्जुगेशन देखिए, यहाँ इसका इधर चला जाएगा, तो ये वाला कॉन्जुगेशन करके यहां आ जाएगा। तो जब यहां कॉन्जुगेशन करके यहां आ जाएगा तो ऐसे में क्या होगा, इसका लोन पेयर डीलोकलाइज हो जाएगा, रेजोनेंस पार्टिसिपेट करेगा, इसलिए डोनेटिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसी चीज को यहां देखें क्या लिखा है, पाई एक्सेप्टर। अगर यहां पर लोन पेयर के जस्ट बाद वाले एटम पर अगर वहां पर पाई एक्सेप्ट करने वाला, ऑक्सीजन खींचने वाला है, पाई एक्सेप्टर है, तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलें देखेंगे, इसी का उल्टा देखेंगे। अगर लोन पेयर डोनर है, देखिए यहां इस केस में देखिएगा, यहां देखिएगा, यहां नाइट्रोजन है, यहां नाइट्रोजन है, 2 जगह नाइट्रोजन है। अब देखेंगे इस केस में डोनेट कौन करना चाहेगा, देखेंगे यहां पर ये डोनेट करना चाहेगा, ये वाला डोनेट करना चाहेगा, ठीक है। यहां पर देखेंगे ये जो डोनेट करना चाहेगा, इस डोनेशन में ये जो लोन पेयर है ये इसको मदद कर रहा है, ये देखिए यहां मदद करेगा तो ये इधर आ जाएगा। इसका मतलब यहां पर इनहेंस कर रहा, बढ़ा रहा, ये जो बेसिक नेचर को बढ़ाएगा। तो इसका मतलब अगर कहीं पर जहां नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन डोनर एटम है,
मतलब बेस देने वाला है, तो उसके अगर नेक्स्ट वाले पर लोन पेयर है तो लोन पेयर रहेगा तो बेसिसिटी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। ठीक है, अगली बात करते हैं। अब देखेंगे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। देखिए यहाँ पर sp हाइब्रिडेशन है, sp हाइब्रिडेशन ट्रिपल बॉन्ड है, sp है 50% एस कैरेक्टर है, यहाँ 33% एस कैरेक्टर, यहाँ पर 25% है। तो एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होता जाएगा, देखें यहाँ 50% एस कैरेक्टर है तो बेसिक नेचर कम हो जाएगा, यहाँ पर 33% एस कैरेक्टर है तो उसके कंपेयर में थोड़ा बेसिक होगा, यहाँ 25% एस कैरेक्टर है तो और ज्यादा बेसिक, तो सबसे ज्यादा बेसिक ही हो गया। तो आपने देखा कि बेसिसिटी को डिपेंड करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स हैं। मेन फैक्टर है चार्ज का है, और दूसरा कॉन्जुगेशन का है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज करेंगे। और इसके बाद बात करते हैं, अगर कहीं पर लोन पेयर कार्बोनिल ग्रुप ऐसा कोई ग्रुप लगा होगा तो क्या करेगा, बेसिसिटी को घटा देगा, और अगर लोन पेयर वगैरह कुछ लगा तो एसिडिटी को, बेसिसिटी को बढ़ा देगा। और परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर अगर लगा होगा, मतलब जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होता जाएगा उसकी बेसिसिटी उतनी ज्यादा कम होती जाएगी। ठीक है, ये मेन फैक्टर थे। आइए इस पर क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर इस केस में देखेंगे क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ लोन पेयर है, ये लोन पेयर है ना। अब लेकिन ये देना चाहेगा, लेकिन इसके पास क्या है, ये है पाई एक्सेप्टर। पाई एक्सेप्टर की वजह से क्या हो जाएगा, ये पाई एक्सेप्टर की वजह से क्या हो जाएगा, ये बेसिसिटी को कम कर देगा। ठीक है, यहां देखेंगे यहाँ पर ये प्लस आई ग्रुप है, ये प्लस आई ग्रुप क्या करेगा, ये बढ़ाएगा। तो ये बढ़ाएगा तो ऐसे में क्या होगा, इसकी एसिडिटी, इसकी बेसिसिटी बढ़ेगी। और इसमें लोन पेयर, तो इसमें लोन पेयर है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, सबसे ज्यादा सी हो जाएगा। ध्यान रखने वाली बात यही है। ठीक है, सी के बाद आती है यहाँ पर, ठीक है, ए, और इससे कम कौन हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा बी। इसमें पाई एक्सेप्टर तो घटा दे रहा है, काफी कम कर देगा, तो बी। तो ये था इसका ऑर्डर है बेसिक नेचर का। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए यहाँ पर अगेन ये पाई ये बॉन्ड है, तो अब इसका लोन पेयर, ये देखिए इसका लोन पेयर क्या होगा, ये पाई एक्सेप्टर हो गया ना, तो ये कम कर देगा, तो वाई सबसे कम होगा, इसमें नो डाउट। अब देखें वाई की बात करते हैं। इस केस में यहाँ लोन पेयर है, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है। ओके, अब देखेंगे यहाँ पर जो लोन पेयर यहाँ किससे लगा हुआ है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, sp3 है। ओके, और यहां पर देखेंगे, यहां तो sp3 है, लेकिन यहां पर क्या है, sp2 है। sp2 है तो s कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो अगर x और z में कंपेयर करें तो ये सबसे ज्यादा होगा, तो x सबसे ज्यादा होगा। x के बाद बात करते हैं, z आ जाएगा, और z के बाद सबसे वीक यही होगा क्योंकि इसमें पाई एक्सेप्टर है, इसका लोन पे इसके साथ डीलोकलाइज हो जाएगा। तो इसका मतलब x, z और y। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक नेचर। अब बेसिक नेचर में बात करते हैं, देखें यहाँ पर ये देखिए, ये कार्बोनिल ग्रुप है, पाई एक्सेप्टर है, और ये पाई एक्सेप्टर, दो पाई एक्सेप्टर हैं, तो बेचारे की जान ले लेगा, मतलब इसकी बेसिसिटी को काफी डिक्रीज कर देगा, काफी डिक्रीज करेगा। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। ओके, अब देखेंगे यहाँ पर ये प्लस है, प्लस आई है, ये प्लस आई है, तो ये प्लस आई क्या करेगा, बढ़ाएगा। ये भी प्लस आई है, ये भी बढ़ाएगा, तो दो प्लस आई इफेक्ट हैं, तो दोनों बढ़ाएंगे तो ओवरऑल क्या होगा, ये बढ़ाएगा। ठीक है, अब इसमें कोई प्लस कोई माइनस नहीं है। यहाँ देखिए एक कार्बन ग्रुप है, एक, ये भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो देखें अब अगर ऑर्डर अरेंज करने को कहा जाए तो यहाँ पर दो फैक्टर बढ़ाने वाले हैं, तो थर्ड सबसे ज्यादा होगा, तो थर्ड सबसे ज्यादा हो जाएगा। थर्ड के बाद बात करते हैं, यहाँ देखेंगे ये घटा रहा है, ये भी घटा रहा है, ये और ये दोनों घटाने वाले, तो उसके कंपेयर में तो यही सही है। ठीक है, फोर्थ। ठीक है, अब ये देखिए, अब इसके बाद बात आती है, ये घटाएगा, फर्स्ट वाले में भी घटेगा, और थर्ड वाले, सॉरी सेकंड वाले में भी घटेगा, लेकिन इसमें कम से कम इसमें एक है घटाने वाला, इसमें दो घटाने वाले फैक्टर हैं, तो इसका मतलब फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आएगी थर्ड, सेकंड की, तो ये इसका बेसिक ऑर्डर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन, मोस्ट बेसिक। अगेन उसी तरह का क्वेश्चन है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ये देखिए, ये पाई एक्सेप्टर है, यहाँ पर एक पाई एक्सेप्टर है, ये घटाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ये एक पाई एक्सेप्टर है, ये भी घटाएगा, ये भी पाई एक्सेप्टर है, ये भी घटाएगा, दो पाई एक्सेप्टर है तो ज्यादा घटा देगा। ठीक है, यहाँ पर दो, और यहाँ देखिए एक पाई एक्सेप्टर है। ठीक है, एक पाई एक्सेप्टर, ये भी घटाएगा। ओके, यहाँ पर ये देगा, ये प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ प्लस आई ग्रुप लगेगा, ये प्लस आई, इसका मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक यही होगा, तो फर्स्ट सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और फर्स्ट के बाद ये घटाने वाला, ये घटाने वाला, ये घटाने वाला है। ठीक है, अब इसमें देखिए कैसे डिसाइड करेंगे, इन दोनों, देखिए ये तो ज्यादा घटाएगा, दोनों घटाने वाला, तो सबसे
सबसे लीस्ट बेसिक तो यही होगा। अब इन दोनों में बात करते हैं, सेकंड में और फोर्थ में, तो देखेंगे यहाँ पर एक घटाने वाला, यहाँ एक घटाने वाला है, और यहाँ से क्या होगा, एक देने वाला है, यहाँ एक देने वाला है, यहाँ पर देने वाले कितने हो गए, 2 हो गए, यह भी देगा 2, तो 2 प्लस आई ग्रुप है, तो इसका मतलब फोर्थ। तो फर्स्ट के बाद फोर्थ आ जाएगा, फोर्थ के बाद तब आ जाएगा ये वाला सेकंड आ जाएगा, और सेकंड के बाद तब आ जाएगा थर्ड। ये बेसिक ऑर्डर हो गया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन का डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक नेचर। तो बेसिक नेचर में बात करते हैं, देखेंगे यहाँ पर sp2 डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड है तो ये दूर में है, लोन पेयर से दूर में है, यहाँ पास में है, ठीक है, ये दूर में है, ये पास में तो ज्यादा घटाएगा, ठीक है, और इसमें डबल है तो और घटाएगा। तो सबसे कम एसिडिक कौन होना चाहिए, ये होना चाहिए। आइए अब सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होना चाहिए, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होना चाहिए, देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए घटाने वाला है, यहाँ पर पास में है, यहाँ घटाने वाले दो पास में है, ठीक है, और इवन देन यहाँ पर देखेंगे यह माइनस आई खींचेगा ना, लोन पेयर रेजोनेंस की वजह से खींचेगा भी, तो यहाँ पर खींचेगा भी। तो सबसे ज्यादा देखिए, सबसे कम देखिए डबल बॉन्ड भी है और खींचने वाला, तो सबसे ज्यादा वीक बेस यही हो जाएगा, तो सबसे ज्यादा वीक बेस ये हो जाएगा। और ये देखिए एक डबल बॉन्ड यहाँ है, इसमें 2 डबल बॉन्ड थे, ये भी घटाए, ये भी घटाएगा इधर से, ये भी घटाएगा, इसमें ये एक ही साइड से घटाएगा, इसमें रेजोनेंस हो जाएगा, तो रेजोनेंस मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट है ना, तो मेसोमेरिक इफेक्ट खींच रहा है, तो ये भी घटाएगा, और डबल बॉन्ड वाले भी बात है तो ये भी घटाएगा, तो दो फैक्टर इसमें लागू हो रहे हैं। तो सबसे ज्यादा बेस इसमें सबसे ज्यादा बेसिक तो डी हो जाएगा। डी के बाद, अब डी तो सबसे ज्यादा बेसिक को कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं इन दोनों में, तो देखें इन तीनों में बात करते हैं, इन तीनों में देखेंगे तो कम से कम ये एक ही साइड, यहाँ एक साइड से तो प्रमोट करेगा ना देने वाला, तो इसका मतलब सी हो जाएगा, डी सी। अब देखें यहाँ पर दो रेजोनेंस की वजह से डिक्रीज करेगा, तो उसके कंपेयर में ए, तो ये डी सी ए, और सबसे कम हो जाएगा बेसिक बी हो जाएगा, तो इसका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर। अब बेसिक नेचर की बात करना है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये नाइट्रोजन लोन पेयर देना चाहेगा, ये लोन पेयर देना चाहेगा, ठीक है, यहाँ पर माइनस आई है, तो माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, घटा देगा, ठीक है, ओके घटा देगा, ओके। और यहाँ पर देखिए ये भी है, बढ़ाने वाला है, यहाँ पर देगा, और यहाँ पर रेजोनेंस भी, इसका लोन पेयर क्या करेगा, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, रेजोनेंस करेगा तो ये घटाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे इसमें रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सैचुरेट है, ठीक है, एरोमेटिसिटी के नेचर को गेन कर रहा है, इसका मतलब एरोमेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू इसका लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा, सबसे ज्यादा बेसिक हमारा डी हो जाएगा। डी के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, डी बी, एंड देन बी, इसके बाद ए, यहाँ एक तरफ से दे रहा है ना, तो ए, और सबसे लीस्ट बेसिक कौन हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, सी की, ओके सी, क्योंकि यहां पर सी। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस के बारे में बात करना है, तो देखिए यहां पर ये लोन पेयर है, इसमें लोन पेयर है, ठीक है, इस समय भी लोन पेयर है, ठीक है। अब देखिए हमें करना क्या, डिसाइड करना है, तो देखिए इसमें पहले ये बताइए देने वाला कौन है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ भी नाइट्रोजन है, इसमें लोन पेयर ये देना चाहेगा, ये बेसिक कौन होगा, तो देखिए यहाँ वाला ये जो लोन पेयर है ये डिलोकलाइज्ड पार्ट यहाँ आएगा, और ये इधर इसको देनेगा, मतलब इन दोनों नाइट्रोजन में यहाँ पर इसको मिल रहा है, इसका मतलब ये ध्यान देना चाहेगा, इसका मतलब बेसिक ये ज्यादा है, ये नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक है इन कंपेयर टू दिस वन, इसके कंपेयर में ये ज्यादा बेसिक हो गया, बेस है, ठीक है। ऐसे यहाँ देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे इस वाले को ये लोन पेयर भी इधर देगा, इधर से लोन पेयर मिल जाएगा, इधर से भी लोन पेयर मिल जाएगा, तो दो, इसका मतलब इसकी बेसिक ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। यहां देखेंगे ये बेसिक है, ओके, यहां बेसिक है, और यहां पर देखेंगे इस केस में रेजोनेंस तो होगा नहीं, बल्कि माइनस आई इफेक्ट लगेगा, इस वाले के लिए ये, इस वाले के लिए ये, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा, सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा 2, क्योंकि इसमें इधर से भी दे रहा है ये, ठीक है, रेजोनेंस की वजह से, तो 2 सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा। 2 के बाद बात करते हैं 1, तो 2 1। अब बात करते हैं 2 1 के बाद देखेंगे यहाँ पर ये प्लस आई इफेक्ट है देगा, यहाँ तो माइनस आई है, तो 2 1 के बाद 3 आ जाएगा, और इसके बाद आएगी 4th की, तो ये इसका बेसिक नेचर है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर ऑफ द
फॉलोइंग। अगले इस केस में देखिए, यहां पर देखेंगे, यहां पर फिर वही बात आएगी। देखिए यहां नाइट्रोजन है और ये लोन पे, ये वाला इसको देगा तो यहाँ वाला इसको बढ़ा देगा, इसका मतलब बेसिक नीचे बढ़ा देगा, तो ये बढ़ा देगा मतलब ये ज्यादा बेसिक हो जाएगा। ठीक है, यहां देखेंगे इसका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट डीलोकलाइज होगा, तो यहाँ रेजोनेंस में मतलब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने की वजह से यहाँ का नो डीलोकलाइज है, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी में नहीं होगा। इसका मतलब सबसे लीस्ट यही होगा, सबसे लीस्ट यही होगा और सबसे ज्यादा स्ट्रांग ये होगा। तो इसका मतलब सेकंड सबसे ज्यादा होना चाहिए और सॉरी थर्ड सबसे ज्यादा होना चाहिए और सेकंड सबसे कम होना चाहिए। तो अब देखें ऐसा कोई मिल रहा क्या, थर्ड सबसे ज्यादा होना चाहिए और सेकंड कम, तो इसका मतलब आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप इसका लोन पेयर देख लिए, इसमें देख लीजिए तो आप समझ जाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस में फिर वही बात आती है। देखिए अब यहां पर ये डोनेट करेगा, ठीक है, ये डोनेट करेगा और ये वाले इसको बूस्टअप करेंगे। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन भी बूस्टअप करेगा। ठीक है, यहां देखेंगे यहाँ भी ऑक्सीजन बूस्टअप करेगा, यहाँ भी ऑक्सीजन बूस्टअप करेगा, ये डोनेट करेगा अपना लोन पेयर। और यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन ये लोन पेयर डोनेट करेगा और ये बूस्ट करेगा और ये भी बूस्ट करेगा। ओके, और इस केस में बात करते हैं तो यहाँ पर कोई बूस्ट करने वाला नहीं है, तो इसका मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड सबसे ज्यादा बेसिक होंगे। अब इन फर्स्ट सेकेंड थर्ड में भी देखेंगे तो ये ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव भी, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से कम करना चाहेगा। ठीक है, और नाइट्रोजन में क्या है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा ये डोनेट करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा है नहीं ऑक्सीजन के कंपेयर में, इसका मतलब थर्ड सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा। थर्ड के बाद आती है फर्स्ट, थर्ड के बाद आती है फर्स्ट और फर्स्ट के बाद आता है फिर ऑक्सीजन का 2 और सबसे लास्ट हो जाएगा ये फोर्थ। तो ये ऑर्डर होगा। हमसे पूछा गया स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस का आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा, लेकिन हमने पूरा ऑर्डर आपको अरेंज करके दिखा दिया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरेंज द फॉलोइंग एमाइन इन ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। अब इस क्वेश्चन को बिल्कुल उसी तरह से, यहाँ लोन पेयर है, अब ये लोन पेयर है और यहाँ देखिए एक साइड से बूस्ट अप करने वाला, एक साइड का एक देने वाला है, एक बढ़ाएगा। ठीक है, यहाँ देखेंगे यहाँ एक बढ़ाएगा, इसमें ये भी बढ़ाएगा। ठीक है, ये भी बढ़ाएगा, ऑक्सीजन भी 2 बढ़ाने वाले हैं, इसमें 1 बढ़ाने वाला है, इसमें देखेंगे 2 बढ़ाने वाले हैं और 1 नाइट्रोजन, मतलब ये दोनों नाइट्रोजन है तो दोनों बढ़ाएंगे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा ए हो जाएगा, ए के बाद कौन हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा ये वाला हो जाएगा सी, ए देन सी देन इसके बाद आएगा बी और बी के बाद सबसे लास्ट हो जाएगा डी। ये इसका एसिडिक बेसिक ऑर्डर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। अब यहाँ पर बेसिसिटी की बात करते हैं, तो चले देखिए यहाँ पर ये जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये मिथाइल ग्रुप क्या है, प्लस आई ग्रुप है। तो प्लस आई ग्रुप क्या करता है, बढ़ाता है, बूस्ट करेगा। ठीक है, तो प्लस आई ग्रुप लगा, तो आइए अरेंज करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं प्लस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो जो प्लस आई ग्रुप है बढ़ाएगा, तो यहाँ पर तो कोई एनिलीन में कहीं नहीं लगा, तो इसका तो 0 रहेगा। ठीक है, यहाँ प्लस आई ग्रुप लगा है तो बढ़ाएगा, तो और करीब में है, आर्थो पोजीशन पे है तो बढ़ाएगा, तो ये बढ़ाएगा तो 1 + 1। ठीक है, +1। चलिए यहाँ पर थोड़ा दूर हो गया है, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, तो यहाँ पर +0.75। चलिए यहाँ पर +0.50, तो सबसे ज्यादा बढ़ाने में इसका रोल रहेगा। ठीक है, करीब में है। अब बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन ग्रुप भी क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें तो नहीं लगेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन आर्थो पर यहाँ पर लगेगा तो +1। ठीक है, यहाँ +1 और यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगेगा, तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वैल्यू 0 रहेगी। यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ाएगा तो +1। ठीक है, अब देखें तीसरी बात करते हैं आर्थो। इसमें भी आर्थो फैक्टर आएगा। आर्थो फैक्टर क्या करेगा, आर्थो फैक्टर भी डिक्रीज करेगा। ठीक है, आर्थो फैक्टर डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो आर्थो फैक्टर डिक्रीज करेगा तो माइनस में लेंगे, तो इसकी वैल्यू माइनस में। तो यहाँ पर तो कोई आर्थो की बात नहीं है। यहाँ पर देखेंगे आर्थो करीब में है, तो आर्थो ग्रुप कैसे डिक्रीज करता है वो देखिएगा। जब ये देखिए ये बेस है तो किसको लेगा, H+ को लेगा, तो यहाँ पर मान लीजिए H+ को गेन करेगा, तो जैसे ही H+ को गेन करेगा तो ये क्या हो जाएगा, NH3+ चार्ज। और NH3+ चार्ज होने का मतलब इसमें कैसा हाइब्रिडेशन हो जाएगा, sp3, और sp3 हो जाएगा तो ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी। और टेट्राहेड्रल नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ पर जो आर्थो पोजीशन है वो इसको डिस्टर्ब करता है, उसको स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करता है, इसको टेट्राहेड्रल नहीं होने देता है, इसलिए इसकी बेसिसिटी को कम करता है। यहाँ पर बेसिसिटी को कम करेगा आर्थो पोजीशन। तो चलिए इसकी वैल्यू लिख देते हैं -0.5। ठीक है, -0.50। तो आइए अब देखेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखें आप टोटल करिए जरा, सबकी वैल्यू निकाल के देखिए जरा, चेक करते हैं। तो ये 0 आ जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पर -1.5 +1.50 और यहाँ पर आएगा +0.75 और यहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा
प्लस। तो यहाँ पर देखिए ऑर्थो फैक्टर ये डिक्रीज कर रहा है तो इसका फैक्टर ज्यादा पड़ सकता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या सबसे ज्यादा इनहेंस करने वाला फैक्टर यही है, ये वाला फैक्टर है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा? फोर्थ होने के बाद फोर्थ सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा। इसके बाद बात कर रहे हैं तो ये ज्यादा डिक्रीज करता है ऑर्थो फैक्टर, तो इस वजह से इसके बाद आ जाएगा थर्ड, ठीक है। थर्ड मतलब ये वाला मेटा पोजिशन, थर्ड के बाद बात आती है। तो अब बात करते हैं ये फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट। और सबसे कम बेसिक रहेगा यही, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आ रही है? माइनस में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर माइनस की ऑर्थो फैक्टर यहाँ डोमिनेट कर रहा है, तो सबसे कम रहेगा सेकेंड, ठीक है। तो यह होगा सेकेंड। तो ये हो गया इसका बेसिक नेचर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर बेसिसिटी की बात करें तो देखिए यहाँ पर अगेन वही बात है, माइनस आई ग्रुप लगा है। माइनस आई ग्रुप क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, ठीक है। माइनस एम भी है, डिक्रीज करेगा, और ऑर्थो पोजीशन भी है तो डिक्रीज करेगा, ठीक है। ये सभी फैक्टर क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे। यहाँ पर देखेंगे माइनस आई लगा है, माइनस आई डिक्रीज करेगा, लेकिन एम फैक्टर का कोई रोल नहीं है तो जीरो। तो यहाँ पर घटाने वाले इतने लोग हैं, यहाँ घटाने वाले एक है। यहाँ पर बात करें तो माइनस आई है, घटाएगा, माइनस एम है, ये भी घटाएगा, और यहाँ पर कोई रोल नहीं है, नो माइनस नो प्लस तो कोई नहीं है। तो इसका मतलब ये तो सब घटा रहे थे ना, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा बेसिक तो यही हो जाएगा। तो फर्स्ट सबसे ज्यादा बेसिक हो जाएगा, और हमारा सबसे लास्ट कौन सा बेसिक हो जाएगा? सेकेंड सबसे, है ना। इसका मतलब अब इन दोनों बात करते हैं, इन दोनों में देखिए ये फोर्थ भी घटेगा, तो इसका मतलब फर्स्ट के बाद थर्ड आ जाएगा, फर्स्ट थर्ड, ठीक है, क्योंकि इसमें एक घटाने वाला फैक्टर, इसमें दो घटाने वाला फैक्टर था। अब उसके बाद आ जाएगा फोर्थ, और फोर्थ के बाद अब आएगा सेकेंड। ये इसका करेक्ट ऑर्डर हुआ। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। अगेन यहाँ पर इसका आंसर आप दे सकते हैं, इसका ऑर्डर आप देखिएगा, आप सॉल्व करके चेक करिएगा। तो सबसे ज्यादा ये माइनस आई है, तो माइनस आई कम करेगा, ठीक है, और मीजोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा, जीरो, ठीक है। तो माइनस आई यहाँ पर सबसे ज्यादा करीब है, तो माइनस आई ज्यादा डिक्रीज करेगा, यहाँ माइनस दूर है तो ये कम डिक्रीज करेगा, ठीक है, और ये और कम करेगा, ठीक है। तो ये तीनों ही कम कर रहे हैं, उसकी तुलना में ये फर्स्ट सही है। तो फर्स्ट, और फर्स्ट के बाद आती है ये, देखिए तीनों ही चोर हैं, मतलब तीनों ही कैटेगरी खराब कैटेगरी है, लेकिन खराब में भी ये उससे बेस्ट है, तो इसका मतलब फोर्थ, ठीक है। और फोर्थ, इसके बाद बात करते हैं थर्ड मेटा पोजीशन, और इसके बाद बात करते हैं सेकंड की, ठीक है। ये इसका ऑर्डर हो गया। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अब इसमें देखिए नेचर को पहचानिए। यहाँ पर माइनस आई ग्रुप है, माइनस आई ग्रुप क्या करेगा? माइनस आई ग्रुप डिक्रीज करेगा, और प्लस एम है, लोन पेयर देगा तो बढ़ाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस आई है तो घटाएगा, और प्लस एम का कोई रोल नहीं है, ठीक है, ये घटाने वाला है। यहाँ पर माइनस आई है तो माइनस आई क्या करेगा? घटाएगा, और प्लस एम जो है ये बढ़ाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कोई रोल नहीं है, नो माइनस नो प्लस। तो अब आप बताइए इस केस में क्या देखेंगे? तो सबसे ज्यादा बेसिक देखिए मीजोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट करता है इन कंपेयर टू आई, तो इसका मतलब यहाँ देगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऑर्थो फैक्टर जो होगा, ऑर्थो फैक्टर डिक्रीज कर देगा, ऑर्थो फैक्टर थोड़ा डिक्रीज कर देता है, ठीक है, तो ये डिक्रीज करेगा। तो आई सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा? इसमें कोई डाउट नहीं है, फोर्थ हो जाएगा। फोर्थ के बाद यहाँ पर ये सही है, ठीक है, यहाँ पर दो डिक्रीजिंग फैक्टर हो जाएंगे, तो फोर्थ, देन यहाँ पर फर्स्ट। अब देखेंगे यहाँ पर ये डिक्रीजिंग फैक्टर है, डिक्रीजिंग फैक्टर देखिए। अब बात करते हैं इन दोनों में थोड़ा डाउट है, सेकंड और थर्ड में। सेकंड थर्ड में देखिए यहाँ पर ये डिक्रीजिंग फैक्टर है, और ये डिक्रीजिंग फैक्टर, ये बढ़ाने वाला फैक्टर है, तो मीजोमेरिक कम से कम कुछ तो डोमिनेट करेगा ही, तो इसका मतलब सेकंड को ले लेंगे, ठीक है। और अब सबसे थर्ड हो जाएगा, तो ये इसका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा इस केस में। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। अगेन इस केस में देखेंगे, अब यहाँ पर ये क्या है? माइनस आई ग्रुप है, माइनस आई और माइनस एम दोनों ही क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे, तो ओवरऑल क्या होगा? इसकी वैल्यू काफी कम हो जाएगी, तो सबसे कम हो जाएगा इसमें, ठीक है। आइए अब इसकी बात करते हैं, तो इस केस में माइनस आई है, माइनस आई कम करेगा, इसमें प्लस आई है तो प्लस आई क्या करेगा? बढ़ाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन है, बढ़ाएगा, ओवरऑल बढ़ाएगा। इसमें देखेंगे माइनस आई है, माइनस आई ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो घटाएगा, प्लस एम है तो बढ़ाएगा, और बढ़ाएगा तो एम फैक्टर ज्यादा करता भी है। तो अब बताइए सबसे कम कौन होगा, ये बता सकते हैं? तो सबसे कम बेसिक हो जाएगा हमारा, तो सबसे कम बेसिक कौन हो जाएगा हमारा? सेकंड सबसे कम बेसिक हो जाएगा, ओके। और सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा? देखिए मीजोमेरिक यहाँ पर बढ़ा रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा फोर्थ। ये देखेंगे यहाँ पर मीजोमेरिक डोमिनेट कर जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा, सॉरी फिफ्थ हो जाएगा। फिफ्थ के बाद हो जाएगा
यहां पर देखेंगे, यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन ये, ठीक है, देन फोर्थ, ठीक है, और फोर्थ के बाद आता है फर्स्ट, और फर्स्ट के बाद आता है यहां पर ये कम कर रहा थर्ड, तो इसका करेक्ट ऑर्डर ये हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, इस केस में देखेंगे यहाँ पर उसी कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए ये अपना H प्लस देना चाहेगा, जब ये H प्लस दे देगा तो H प्लस दे देगा तो ये एरोमेटिसिटी गेन करेगा। एरोमेटिसिटी गेन करने का मतलब एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है, एरोमेटिक हो जाएगा तो अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये देना चाहेगा और ये लेना चाहेगा, ये एसिड हो जाएगा और ये उसकी कंपेयर में क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये एसिड और बेस, इसका मतलब ये आगे फॉरवर्ड जाना चाहेगा, इसका मतलब K1 ज्यादा होना चाहेगा, K1 ज्यादा होना चाहेगा, तो K1 ज्यादा होने से ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन में देखेंगे। इस केस में देखेंगे यहां पर अगर ये दे देता है, मान लेते ये दे देगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसमें एक और लोन पेयर आ जाएगा, तो लोन पेयर यहां पर देखेंगे, यहां पर 2 नेगेटिव चार्ज है, मतलब यहां पर टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, यहां पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8 पाई इलेक्ट्रॉन। 8 पाई इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। तो एंटी एरोमेटिक की स्टेबिलिटी कम होती है, तो एंटी एरोमेटिक नहीं होना चाहेगा, ठीक है, इसीलिए ये एंटी एरोमेटिक मतलब ये आगे नहीं जाना चाहेगा बल्कि पीछे होना चाहेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है कि देखिए इस केस में क्या है कि अगर ये अपना एक, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ K1 K2 को ऐसे अरेंज करना है। देखिए इस केस में अगर यहाँ पर ये क्या करेगा, ये अगर एक इलेक्ट्रॉन अपना H प्लस निकाल देता है, H प्लस निकाल देगा, तो H प्लस निकाल देगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आएगा। निगेटिव का मतलब यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये एरोमेटिक हो जाएगा, एरोमेटिक का मतलब स्टेबल हो जाएगा। तो ये स्टेबिलिटी के लिए क्या करना चाहेगा, H प्लस निकालना चाहेगा। H प्लस निकालेगा मतलब एसिड हो जाएगा, और एसिड हो जाएगा तो इसका मतलब ये H प्लस निकाल के एरोमेटिक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहेगा, तो ये देगा, इसका मतलब ये लेगा, ये बेस हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां से यहां जाना चाहेगा, H निकालेगा देना चाहेगा, इसका मतलब स्टेबिलिटी के लिए H निकालना चाहेगा, ये बेस की तरफ मूव करेगा, मतलब ये K2 ज्यादा हो जाएगा, इधर जाना चाहेगा, H निकालना चाह रहा है ना, तो K2 ज्यादा हो जाएगा। तो इस केस में K2 इज ग्रेटर देन K1, तो K2 ग्रेटर देन K1, ये इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो चलें, हम लोगों ने आज हम इतनी बातें किया। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन आपको हर तरह के कॉन्सेप्चुअल मैंने आपको बातें बता दी हैं कि ऑर्गेनिक एसिड के केसेस में हमको कैसे डिसाइड करना होता है, कैसे मैंने आपको कुछ नंबर हाइपोथेटिकल नंबर से ड्रॉ करके दिखाया कि बताया कि कैसे बताया जा सकता है कि एसिडिक ऑर्डर बेसिक ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं अगले क्लास के लिए, तो अगले क्लास में मिलते हैं। तो आज मैंने आज आपसे बात किया ऑर्गेनिक एसिड और बेस के बारे में, ठीक है, कैसे कैसे कौन कौन से फैक्टर इसके लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे हम एसिडिक और बेसिक ऑर्डर को डिसाइड करते हैं। तो ठीक है, अब अगले क्लास में हम बात करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म का। ये एक अगली सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, सबका मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।